वचनामृत जी के इस सप्ताह का जो वाचन अभ्यास था, उसमें एक महत्व का पत्र आपको वाचन में आया होगा। उस पत्र का आज स्वाध्याय करेंगे। ये पत्र पत्रांग 263, ये पत्र प्रभु ने रालज से खीमजी देवजी को लिखा था। खिमजी देवजी कोई अपरिचित नाम नहीं है। प्रभु के कई भक्तों में वो एक कच्छी मुमुक्षु, जानकारी के अनुसार परम कृपालु देव के बहनोई के भाई थे। खिमजी देव जी अंजार गांव के ये मुमुक्षु मुंबई आकर बस गए थे और प्रभु का समागम हुआ तो बार बार रेवा शंकर जगजीवन की दुकान पर समागम के लिए उनका जाना होता था। इतने सारे लोग इतनी बार आते थे और इतना ज्यादा वक्त प्रभु का लेते थे। प्रभु के भक्त, प्रभु के चाचा ससुर और प्रभु के व्यापारिक भागीदार रेवा शंकर जी एक बार बहुत अ, तप्त हो गए। खिमजी देव जी आए होंगे तो उन्हें कहा कि आप लोग बार बार आते हो, पागल कर दोगे उन्हें। अब आप लोग आना बंद करो। इसलिए बेचारे वहां से चले गए। प्रभु को पता चला, तुरंत प्रभु उनके घर गए और कहा कि आप बुरा मत मानना, उनकी मेरे प्रति भक्ति है इसलिए ऐसा कहा। आप बुरा मत मानना। सांत्वना तो दी पर साथ में ऐसी एक अद्भुत बात की। हम पूर्व भाव में जब राजकुमार थे, और हम सब जानते हैं नेपाल के राजकुमार, तब आप हमारे मंत्री थे। ऐसा बार बार कई लोगों को व्यक्तिगत पूर्व भाव के संबंध बताते थे। ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इसलिए आपको इतना खिंचाव होता है मुझसे मिलने का। इसलिए रेवा शंकर ने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। पर वहां तो आनंद के फव्वारे उठने लगे। और कितना आत्मीयता से भरा संबंध रहा होगा, वो बात करके फिर पत्र वाचन करता हूं कि उन्हें ज्ञान में बहुत रस था। एक पुस्तक बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय रिट्रीट ली अपनी भाषा में कि गिरनार जी जाऊं थोड़े दिन के लिए और इसका अध्ययन करूं, क्योंकि सब कुछ मुझे इस पुस्तक से मिलेगा। स्वाध्याय रिट्रीट ली, बहुत स्वाध्याय किया, वापस आए और प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, मैंने अभी पत्र वाचन भी नहीं किया है। तो ये लोग सुबह 4:45 बजे निकले थे और 2:45 बजे वहां से निकले हैं, किंतु भारी बारिश के कारण वे अभी पहुंचे हैं।
शायद मैं उनके लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं शुरू करूँगा। तो वापस आए और प्रभु ऐसी एक उत्तम बात करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये पुस्तक आपको धर्म सिखाएगी और मार्गदर्शन करेगी। शास्त्र में मार्ग कहाँ है, परंतु उसका मर्म तो सत्पुरुष के अंतर में है। और फिर उनका पुरुषार्थ अलग ही हो गया। तो ये खिमजी देव जी पर पत्र जो हाल ही में आपके इसी सप्ताह के वाचन में आया था, उसका आधार लेकर आज का स्वाध्याय करेंगे। तो ये वो आम, आसान वाला है, बहुत दिलचस्प भी है। मैं गुजराती में पत्र पढ़ता हूँ, लेकिन जो आसान है उसे हम अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब सत्संग आसान होता है तो बीच की लाइन युवाओं से भरी होती है। तो वो नानू पढ़ेगी, ठीक है? तुम स्टेज पर आ जाओ और पढ़ो। मैं पहले पत्र हिंदी में पढ़ रहा हूँ। रालज भादो सुदी 8 शुक्र 1947। वियोग से हुए दुख के संबंध में आपका एक पत्र 4 एक दिन पहले प्राप्त हुआ था। उसमें दर्शित इच्छा के विषय में थोड़े शब्दों में बताने जितना समय है वो ये है कि आपको जैसी ज्ञान की अभिलाषा है वैसी भक्ति की नहीं है। प्रेम रूप भक्ति के बिना ज्ञान शून्य ही है। तो फिर उसे प्राप्त करने क्या करना है? जो रुका है वो योग्यता की न्यूनता के कारण है, और आप ज्ञानी की अपेक्षा ज्ञान में अधिक प्रेम रखते हैं, उसके कारण है। ज्ञानी से ज्ञान की इच्छा रखने की अपेक्षा बोध स्वरूप समझकर भक्ति की इच्छा करना, यही परम फल है। अधिक क्या कहें? मन वचन और काया से आपके प्रति कोई भी दोष हुआ हो तो दीनतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसे कलयुग में उस पदार्थ की प्राप्ति होती है। महाविकट है। कल यहाँ से रवाना होकर ववाणिया की ओर जाने का सोचा है। ऐसा लिखने का प्रयोजन ये है कि आज भादरवा सुद आठम है, मतलब पर्यूषण अभी ही खत्म हुए हैं। तो क्षमापना का जो व्यवहार है वो व्यवहार प्रभु कर रहे हैं। ये वही दिन ही है जब हे प्रभु यम नियम आदि 4 पदों की रचना हुई थी। इसलिए प्रभु के अंतःकरण में कैसे भाव चल रहे होंगे। तो Ralaj, Bhadarwa Sud Autumn, Friday 1947. A letter from you about the grief due to separation was received about 4 days ago. Regarding the desire expressed in it, there is just about enough time to convey in a few words that you don't have the same aspiration for devotion as you have for knowledge. Knowledge is nothing without devotion in the form of love. Then what do you want to achieve by acquiring it? Whatever is stuck is because of lack of worthiness, and because you love knowledge more than the enlightened one. Rather than seeking knowledge from the enlightened one, recognizing him as wisdom incarnate, seeking devotion is the supreme benefit. What more can I say? I humbly ask for forgiveness if I may have wronged you in any way through mind, speech, body. Those upon whom the Lord showers grace attain that substance in Kali Yuga. It is very difficult. I have planned to leave from here tomorrow and go to Vavania. तो खिमजी देव जी का अंतःकरण कैसा था वो हम समझे। उस वक्त प्रभु की अंतरंग दशा कैसी थी वो समझे। और उस वक्त प्रभु ने एक अद्भुत बात जो इस पत्र में बताई है। 22 साल में 2 या 3 बार मैंने लिया है।
22 नहीं 25 साल में, और अभी आपके वाचन के क्रम में हैं, इसलिए मैंने ये पसंद किया है। धर्म ये जीवन का श्वास है। धर्म ये जीवन का विश्वास है। धर्म ये जीवन का सत्व है। धर्म ये जीवन का अमृत है। अंगुलीमाल को संत बनाने वाला ये धर्म का वरदान ही तो है। आप अंगुलीमाल की कहानी तो जानते हो, और धर्म का ही वरदान है। पारस मणि लोहे को स्पर्श करे मतलब लोहे का सोना होगा ही। अगर सालों से आप दर्शन पूजा भक्ति करते हैं, सालों से आप सत्संग करते हैं, और अभी तक सोना नहीं हुआ है, तो एक बात तो जरूर है कि पारस मणि के अत्यंत नजदीक होने के बावजूद पारस मणि का स्पर्श हुआ नहीं है। क्योंकि पारस मणि का अगर स्पर्श हो तो लोहा सोना हुए बिना रहे नहीं। हमारे नीति शास्त्र में, नैतिकता और आदर्श के शास्त्र में, नीति शास्त्र में पुरुषों की 72 कला दिखाई गई हैं और स्त्री की 64 कला। 72 अलग कला, 72 पुरुषों के लिए और 64 महिलाओं के लिए। नीति शास्त्र में 72 कला पुरुषों की और 64 कला महिलाओं के लिए बताई गई हैं, पर लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ कला ये धर्म है, क्योंकि धर्म ये जीवन जीने की कला है। हम में से कितनों को बच्चों को सिर्फ पढ़ाना होता है। न्यूयॉर्क जाओ, लंदन जाओ, लॉस एंजलिस जाओ, यहां जाओ, बहुत पढ़ो, अच्छी यूनिवर्सिटी में। अच्छा है, पर सुखी जीवन के लिए इतना काफी नहीं है। हम में से कितने इसके अलावा उन्हें व्यापार कुशल बनाते हैं। तो आपके शब्दों में स्ट्रीट स्मार्ट, अथवा तो व्यापार में कुशलता, कि केवल डिग्री लेकर बैठ मत जाओ पर व्यापार में कुशल बनो। आज ही सिद्ध को मिला, एचआर में एडमिशन मिल गया, तो मैंने कहा कि 2 साल कॉलेज जाना, फिर सीधा व्यापार में कुशल होने जाना है। शिक्षण कुशलता, व्यापार कुशलता, और फिर आप व्यवहार कुशलता भी सिखाते हो। जीवन की सार्थकता तब है जब धर्म कुशलता आपके जीवन में आती है। वो कला नहीं है तो जीवन में मस्ती नहीं है, पागलपन नहीं है, आनंद नहीं है, रस नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत नहीं है। सारी कलाएं आती हो, पर अगर जीवन जीने की कला मतलब कि धर्म ना आता हो, तो आप अपने मूड में भारी उतार चढ़ाव देखेंगे। एक रात खुशी, एक रात रोना। और ये धर्म कुशलता सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है, निरंतर गुरुकुल वास। मैंने आज सिद्धू से पूछा, मैंने कहा कि अब कॉलेज में आ गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, तो उसको आशीर्वाद भी दिए। सीधा आकर कृपालु देव को वंदन किया, शुक्रिया शुक्रिया कहने लगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरी माने तो इन सबसे ज्यादा केवल गुरु के साथ रहना बहुत सारी। पहले मैंने उसकी परीक्षा ली कि 3 साल के बाद तुम लंदन जाना, 12वीं के बाद सीधे अंडर ग्रेजुएट। तो कहने लगा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके पास रहकर। धर्म कुशल शब्द तो उसे समझ में नहीं आएगा, पर वो मेरा शब्द है। अगर वो नहीं किया तो ये सब कुछ करके भी जीवन में नित्य स्मित नहीं ला पाओगे। इसलिए ये सब गलत है और नहीं करना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। पर धर्म कुशलता गुरुकुल वास मतलब गुरु के सानिध्य के द्वारा प्राप्त होता है।
देखो, सत्संग में केवल समझ प्राप्त नहीं होती है, समझ प्राप्त होती है, प्रेरणा, प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं, पूर्णता की प्राप्ति का पंथ प्राप्त होता है। इतना उच्च ध्येय आपने आत्म साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का रखा है, आपको उसके लिए बहुत अधिक शक्ति की जरूरत होगी। जरा सोचिए, सची को देखने के बाद अंधेरी में नौकरी के लिए जाती है, तो वो 9 बजे जाती है और रात को 9:30 बजे आती है। तो मैं सोच रहा था कि कब आपको तनाव की परीक्षा के लिए पढ़ने का समय मिलता होगा। देखो, कब समय मिलेगा, कब पढ़ोगे, उसमें फिर 20 से अधिक लाना। एक ग्रुप ने कहा कि बहुत मुश्किल था, शरणार्पित को तो पूछना नहीं चाहिए, आप उन्हीं से पूछोगे तो कहेंगे कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि सवाल ही आधे नहीं समझ में आए होंगे, तो क्या करें फिर। ये ऐसा है, आपको बहुत अधिक शक्ति की जरूरत है, ऊर्जा की, और ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है सत्संग। जो विशेष शक्ति की आपको जरूरत पड़ती है, वो जुनून, वो दृढ़ता, उस विशेष शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ध्येय ही बहुत ऊंचा है। केवल सगाई करनी, शादी करनी, यहां से डिग्री लेना, ये ध्येय हो तो इतनी अधिक ऊर्जा की जरूरत नहीं है। किंतु आत्म साक्षात्कार जैसा उच्च ध्येय हो तो आपको विशेष शक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा, और वो ऊर्जा का क्षेत्र है सत्संग। इसलिए प्रभु ने लिखा 609 में भी कहा कि अवश्य इस जीव को सर्व गौण करके, और निर्वाण का मुख्य हेतु ऐसे सत्संग को सर्वार्पण तौर पर उपासना करने योग्य है, और ऐसा करेंगे तो अन्य सारे साधन सुलभ हो जाएंगे। ये हमारा आत्म साक्षात्कार है, ऐसा प्रभु लिखते हैं। ये हमारा आत्म साक्षात्कार है। हम ये अनुभव से कहते हैं कि सब कुछ गौण करके सत्संग को सर्वार्पण तौर पर उपासना करना, क्योंकि निर्वाण का मुख्य हेतु सत्संग है। सत्संग की कितनी महिमा है। मेरी टिकट करने वाला सेवक जो है वो कहता है कि पापा आपकी अगली टिकट, सब कुछ हो गया, अमेरिका की भी हो गई, यूके की भी हो गई, पुणे तो प्लेन में जाना नहीं है तो टिकट करनी नहीं है, अ, हमारी रिक्शा में आना है इसलिए बुकिंग करना नहीं है, इसलिए हमारा वाराणसी का कार्यक्रम चल रहा है, तो कब करनी है, मेरे सारे विकल्प तैयार हैं, कब की लेनी है। मुझे वाराणसी पर से याद आया, कबीर और उनके पुत्र कमाल जा रहे हैं, वाराणसी के रास्ते से जा रहे हैं, और एक महिला चक्की में गेहूं पीस रही है, और कबीर कहते हैं कि देखो कि इस दो पार्ट के बीच में जो दाना जाता है वो पिस जाता है। ये संसार ऐसा है, मत पड़ना इस राग द्वेष के चक्कर में, पीस जाओगे। थोड़ा मोह जागृत होता है तब ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी तो बहुत इच्छा है पर संजोग नहीं है, संजोग नहीं है। बेटा तो सयाना ही होगा ना। तो कमाल कबीर से कहता है कि पिताजी देखिए, खूंटी के पास जो दाना है वो पाट घूमते हैं तो भी सुरक्षित ही रहता है, ऐसे ही जो सत्संग से चिपक कर रहेगा वो इस संसार में पीसता नहीं है। पर हमें तो ऐसे कोई दृष्टांत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ने कह दिया है कि यह हमारा आत्म साक्षात्कार है। तो सत्संग, सत्पुरुष की समीपता, देखो समीपता आपको भौगोलिक निकटता के बारे में भी गुमराह करेगी। समीपता, पास रहना, आत्मीयता। जब मैं कहता हूं समीपता, आप शायद मुझसे 1000 माइल्स दूर होंगे, पर आत्मीयता आपकी आंखों में दिखती है, आपके विश्वास में। यह एक ऐसा उत्प्रेरक एजेंट है। पानी कैसे बनता है, बच्चों को इतना तो पता होगा, पानी H2O कैसे, आपको किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन
अभी मुझे यहाँ बनाना नहीं है कितना माप होता है और वो सब, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर पानी केवल बिजली के होते हुए ही बनता है। तो पानी में बिजली है कि नहीं? हाइड्रोजन है कि नहीं? ऑक्सीजन है कि नहीं? बिजली है कि नहीं? तो कहा नहीं। पर बिजली की उपस्थिति के बिना पानी बनता नहीं है। वैसे ही तुम्हारे मोक्ष रूपी कार्य के लिए तुम्हें सत्पुरुष का, बड़े पुरुष का संग चाहिए ही चाहिए। तुम्हें जब आत्म साक्षात्कार की दशा प्राप्त होगी, आत्मज्ञान की, तब उसमें कहीं भी ये दिखेगा नहीं, पर उनके बिना ये होगा नहीं। ये बुद्धिगम्य नहीं है बात, समझ में ही नहीं आता है कि वो कुछ करते हैं कि नहीं करते, पर उसके बिना चलेगा नहीं और उस वस्तु में वो दिखेगा नहीं, पर उसके बिना, सत्पुरुष के सत्संग के बिना ये होने वाला नहीं है। अब एक ओर है प्रज्वलित दीपक और एक ओर है अप्रज्वलित दीपक, प्रकाशित और अप्रकाशित। तो हम इसे कहेंगे ज्ञानी दीपक। ये यहाँ हो और वो वहाँ हो, ये वहाँ से चिल्लाए, उससे प्रज्वलित नहीं होगा। उसे क्या करना होगा? उसे पास आना पड़ेगा, तब होगा। जैसे इन पुरुष की भाव दशा है, सत्संग करते करते उनके अनुरूप हमारी भाव दशा हो तो दीपक प्रज्वलित हो। मतलब सत्संग में केवल ज्ञानी पुरुष चाहिए ऐसा नहीं है, तुम्हारी मुमुक्षुता भी चाहिए, तो ही सत्संग रूपी घटना घटेगी। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि सत्संग ये अंतरंग घटना है, बहिरंग घटना नहीं है। आप आज जो देख रहे हो वो तो मेला देख रहे हो, सत्संग एक अंतरंग घटना है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, फिर भी कोई सत्संग प्राप्त करेगा और कोई सत्संग नहीं प्राप्त करेगा। प्रवचन हर कोई प्राप्त करेगा, पर सत्संग तो कोई ही प्राप्त करेगा। अप्रज्वलित दीपक तैयार हुआ है। यहाँ प्रभु लिखते हैं कि जो कमी रही है वो किसकी है? योग्यता की। पत्थर हो और प्रज्वलित दीपक हो तो ये प्रज्वलित होता है। उसे अप्रज्वलित दीपक तो बनना पड़ेगा ना, तब प्रज्वलित दीपक के संग में वो भी प्रज्वलित हो जाएगा। खिमजी देव जी के बोध पर आऊं उसके पहले इतनी बात समझ लो, ये एक उत्प्रेरक एजेंट है, पर ये ऊर्जा क्षेत्र के बिना आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, और ये बहुत स्पष्ट है। पब में जाओ और नशा करो, वैसे ही सत्संग को भी मधुशाला कहा है। मधुशाला, वहां जो नशा करते हो उससे बेहोशी बढ़ती है, यहां जो नशा करोगे उससे होशपूर्ण बनोगे, मस्ती चढ़ेगी। मस्ती तो दोनों में चढ़ेगी। इसलिए तो मधुशाला जैसा सत्संग मधुशाला जैसा है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मस्ती दोनों में है। मस्ती अलग प्रकार की, वो भी डोलता है, ये भी डोलता है। ये प्रभु भक्ति में डोलता है, वो अंगूर में डोलता है, जिससे वाइन आदि बनता होगा, वो उससे डोलता है। एक बात तो सामान्य है कि जब आप मधुशाला में प्रवेश करते हो और जब आप मधुशाला से बाहर जाते हो, आप पहले जैसे नहीं रहते। आप सत्संग में आओ तब अलग और सत्संग से जाओ तब अलग। बिल्कुल यही कारण से इसकी मधुशाला से तुलना की गई है। इसका डोलना अलग है, इसका लड़खड़ाना कहते हैं, इसका डोलना कहते हैं। पर जैसे इसे भी जगत का होश नहीं रहता, इसे भी ना आसक्ति का होश रहता है, ना अहंकार का होश रहता है, कुछ नहीं। आप वैसे नहीं रहते जैसे प्रवेश किया था तब थे, वैसे मधुशाला छोड़ते समय नहीं रहते, मतलब नशा किया है। सत्संग की महिमा ऐसी है कि कितना भी कोई कुछ कहेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको सत्संग करके अनुभव ही करना पड़ेगा। इस बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है, बुद्धि बाजारू है। बुद्धि
केवल बाजार में ही काम आती है। इस क्षेत्र में सत्संग की महिमा समझने में बुद्धि काम आए ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि पहले सबूत मांगेगी, और सबूत नहीं दोगे तब तक बुद्धि प्रवेश नहीं करेगी। यहां पहले प्रवेश करना है और सबूत बाद में मिलेगा आपको अनुभव से। इतना साहस आपको करना होगा। किसी एक तार का स्पर्श हो तो फिर कूद जाना है और स्वयं अनुभव करना है। यह बुद्धि से समझाया नहीं जा सकता। कितना मैंने मना किया था कि आप लोग, तुम तो आ रहे हो पर इन सब बुढ़ों को तो मत लाओ, महेश भाई जैसे। मैंने कहा मैं परसों आ ही रहा हूं वहां धर्मपुर। तो कहा कि नहीं हम आएंगे। 4:45 के निकले हो, फिर उसे सतत काम हो और आना। मैंने कहा क्यों ऐसा करना? तो कहा कि आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मुझे लगा कि ऐसा ही होगा। ऐसे उसके बालों का ठिकाना नहीं है, उसकी शॉल का ठिकाना नहीं है। सीधा गाड़ी से दौड़कर आप यहाँ आए होंगे। वो बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। उसके लिए खुद को नशा करना पड़ेगा। तो वो रस क्या है, वो मस्ती क्या है, वो खुमारी क्या है, वो पता चलेगा। इसलिए परम साधन प्रभु ने कहा है, दोष का क्षय करना हो, गुणों का विकास करना हो, तो उसके लिए परम साधन प्रभु कहते हैं कि सत्संग जैसा अन्य कोई साधन नहीं है। हद हो गई। पत्रांक 249 में तो आपको तो आया होगा वाचन में, पिछले सप्ताह आया होगा या इसी सप्ताह में है? इस सप्ताह में है। मैं कह रहा हूं पिछले सप्ताह में। 249 इसी इसी सप्ताह का होगा। 200 250। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महापुरुषों के वचन कल्याणकारक हैं, परंतु स्वरूप स्थिति संभव नहीं है। थोड़े शब्दों को बदल कर कहता हूं, स्वरूप स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि महापुरुष के वचन मतलब शास्त्र। शास्त्र कल्याणकारक है, उनका वाचन चिंतन कल्याण करता है, पर स्वरूप स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद भी तुम्हें क्या करना, जीव को क्या करना चाहिए, वो अभी भी समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी के प्रत्यक्ष योग में बिना कहे समझ में आएगा। तो अब मैं और क्या दूं? आभा क्या है उसके लिए? और महापुरुष लिखते हैं मतलब कि तीर्थंकर। कृपालु देव लिखते हैं महान पुरुष। महापुरुषों का बोध संग्रहित हुआ हो उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो कहते हैं कि शास्त्र वाचन चिंतन कल्याणकारी है, पर स्वरूप स्थिति संभव नहीं है उसके लिए। और फिर अंत में तो सीधा छक्का मार देते हैं कि मूर्तिमान मोक्ष मतलब सत्पुरुष। इससे ज्यादा क्या कहना। सत्संग, सत्पुरुष का संग, अन्य सब को गौण करके, अन्य सब को गौण करके एक सत्संग के परम उल्लास भाव से सर्वार्पण से उपासना करना। मैं नानू से कमरे में ही कह रहा था कि, तो मैंने कहा क्या तुम अंग्रेजी भाग पढ़ोगी? मैंने उसे कमरे में ही दे दिया था और उसने हाँ कहा। तो मैंने उसे एक प्रश्न पूछा नाटकीय रूप में। एक छात्र ने शिक्षक से पूछा, क्या ज्यादा जरूरी है, यात्रा या गंतव्य? शिक्षक ने जवाब दिया, साथी। सब निर्भर करता है आपका साथी कौन है उस पर। यह सब उस पर निर्भर करता है। यात्रा या मंजिल में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं कि आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? तब आप कह सकते हैं नींबू पानी। बिजनेस क्लास में जा रहे हो तो इतना तो आपको अधिकार होता है कि हमारे लिए बना देंगे। तो साथी
आनंद घन जी भी कहते हैं, सेंगू कोई न साथ, और सेंगू मतलब संगी, मतलब कि साथीदार, मतलब कि मार्गदर्शक, मतलब कि सद्गुरु। और ये सब निर्भर करता है, ये पूरा मोक्ष मार्ग का अनुभव पूरी तरह से निर्भर करता है सद्गुरु के साथ आत्मीयता पर। मुझे ये ऐसे लेने दीजिए, अगर ये वहां नहीं है तो सब कुछ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत कठिन, कभी बिल्कुल सहज, ऐसा चलता ही रहेगा। पर वो तार जो खिमजी देव जी नहीं कर पाए, और जिसके आधार पर मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वचनामृत का आनंद उठाने के लिए, जो खिमजी देव जी नहीं कर पाए और अंबालाल कर पाए, एक आत्मीयता वाला संबंध, बोलने वाला संबंध मैं नहीं कह रहा हूं, वो आगे हम सोचेंगे। आत्मीयता वाला संबंध ऐसा कि कृपालु देव भी अंबालाल भाई को याद करें, और दूसरा तो इससे ज्यादा क्या सबूत भी दे। तो परम उपकार है प्रभु ने। तो पता नहीं, ये विभाग पढ़ते हुए तो हर रोज आपको ऐसा लगता होगा कि हर गेंद पर छक्का मार रहे हैं, ऐसा लगता है। आपको लगे कि कल के पत्र ऐसे, 212 में तो ये रोने लगा था। 212 का पत्र जब था पिछले हफ्ते या उसके पहले, तो वो लेखन करता है उसका, तो रो रहा था। मैंने कहा पागल, अगली गेंद पर तो छक्का है। अगला पत्र 213 को तुम पढ़ोगे तो बेहोश हो जाओगे। ऐसे पढ़ता ही रहे। तो मैंने पूछा कि आज कितने पत्र किए, तो कहे कि एक ही, 213, वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि कोठारी की समय सूची के हिसाब से तुम्हें इतना खत्म करना ही पड़ेगा। मतलब अगर उसने बहुत सारे रखे हैं तो आपको ज्यादा समय निकालना पड़ेगा। आपको उन्हें नहीं बताना है कि कम पत्र रखें, आपको ज्यादा समय निकालना है, ऐसा उसका मतलब होता है। सही है ना? तो प्रभु ने 76 में तो कह दिया कि सत्पुरुष की वाणी कैसी होती है पता है? शास्त्र में तो नहीं है और सुनने में भी नहीं है, ऐसी है, फिर भी अनुभव में आए ऐसी होती है। आप विवेचन लिखते नहीं हैं इसलिए अच्छा है, वरना हर रोज बेहोश हो जाओगे। सुनने में तो समझ में आए, पर शास्त्र में भी ना हो और अनुभव में आए, जरा उसका विवेचन करके तो देखें। मुझ में तो हिम्मत नहीं है, इसलिए तो मैं 76वां पत्र लेता ही नहीं हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं क्या कहना चाहते हैं। तो सालों पहले हमें दिल्ली जाना था, उस समय सूरत एयरपोर्ट नहीं था। तो आप धर्मपुर से दिल्ली कैसे जाओगे? तो वलसाड़ जाओ, और वलसाड़ से राजधानी एक्सप्रेस। सालों पहले राजधानी एक्सप्रेस थी, बाद में अगस्त क्रांति आई। तो राजधानी एक्सप्रेस, काल्पनिक दृष्टांत बना रहा हूं। मैंने मौलिक से कहा, देखो अब हमें जाना है। उस समय सब जगह आता था, उसे पसंद था मेरे साथ सब जगह आना। तो मैंने कहा हमें जाना है। तो उसने समय सूची खोली और कहा कि 8:10 पर वलसाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर राजधानी आती है। तो समय सूची मदद रूप हुई कि नहीं हमारा पूरा कार्यक्रम बनाने के लिए, कि 8:10 की है तो हमें 8 बजे पहुंच जाना चाहिए, आधा घंटा लगे तो 7:30 बजे, 7 बजे, इस तरह पूरा प्लानिंग करो। दूसरे प्लेटफॉर्म पर है इसलिए ठीक से उसके लिए भी थोड़ा समय रखें। बहुत अच्छे। हम गए वलसाड स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2। गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने मौलिक से पूछा। उसने फिर से बुक खोली, कहा ये राजधानी एक्सप्रेस है। पर मेरा ये स्वभाव ऐसा है ना, तो मैंने कहा यहाँ पर जो टीसी है हम उसे पूछ लेते हैं जरा। उसने कहा क्यों, यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है 8:10 प्लेटफॉर्म नंबर 2 वलसाड स्टेशन राजधानी एक्सप्रेस। तो मैंने कहा पूछने में क्या हर्ज है। तो पूछा और उसने कहा नहीं, ये राजधानी नहीं है। उस दिन बारिश बहुत हुई होगी, तो ये उससे पहले वाली ट्रेन थी और राजधानी।
ये माने ही नहीं। उसने कहा कि समय सूची में ये लिखा है 8:10 प्लेटफॉर्म नंबर 2 वलसाड स्टेशन राजधानी एक्सप्रेस। मैंने कहा देखो मैंने 76 पत्र पढ़ा है, शास्त्र में भले ये लिखा हो पर इस टीसी को वर्तमान का पता होता है। मैंने शास्त्र का निषेध किया नहीं, पर शास्त्र को आगे करके कभी भी सत्पुरुष को मत मापना, क्योंकि टीसी कहता है कि आपकी बात सही है पर आज सभी ट्रेन देर से चल रही है और ये पहले वाली ट्रेन है, ये जाएगी फिर राजधानी आएगी, तो मुझे किसका मानना चाहिए? इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हो। ये अर्थ जो शास्त्र में नहीं है और सुना भी नहीं है कि 8:10 को ही राजधानी एक्सप्रेस दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर और उसके बजाय कभी 1 नंबर पर भी आ सकती है, ऐसा सुनने में भी नहीं आया, शास्त्र में भी नहीं है। अरे पर अनुभव में आए ऐसा ही उनका कथन है। ये उतना ही सरल है। शास्त्र सही ही है पर वो सबके लिए है। आपको क्या करना चाहिए ये उनको पता है। एक पक्षी पक्षी नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, मुर्गा या रूस्टर क्या कहते हैं, कॉकरडूडल करता है उसे क्या कहते हैं, रूस्टर। तो एक अंध व्यक्ति था, उसने जैसे ही आवाज सुनी कहा कि भाई जरा घड़ी में कितने बजे देखना जरा, तो कहा कि 6। तो उसके दिमाग में उसने समीकरण बनाया कि 6 बजे मतलब मुर्गा बोलता है। आपकी हिंदी में क्या कहते हैं? कुकड़े कुक। और लंदन में क्या कहते हैं? कॉक डुडल डू। ठीक है, सही है। तो उसने तुरंत पूछा कि कितने बजे है, तो कहा कि 6 बजे है। उसने समीकरण क्या बनाया कि 6 बजे मुर्गा बोलता है। आज सही है, ऐसा ही हुआ है, पर वो बोलता है सूर्योदय के कारण। अगर किसी जगह पर सूर्योदय 8 बजे होता है तो वो कुकड़े कुक 8 बजे बोलेगा। अगर कहीं 5 बजे होता है तो वो कितने बजे बोलेगा? क्योंकि उसका संबंध सूर्य के साथ है, घड़ी के साथ नहीं। पर आपने घड़ी के साथ किया, इसलिए आप आगे गलत ही होने वाले हैं। फिर आप किसी ऐसे देश में जाओ कि जहां 8:30 बजे सूर्योदय होता है। समझो, आपको लगेगा 6 बज गए, अभी तक कुकड़ू कुक नहीं हुआ, यहाँ के सारे कुकड़े कुक को क्या हो गया? पर उसका तो सूर्योदय के साथ संबंध है, सूर्योदय के साथ स्वर रज्जु में उत्तेजना आती है, प्रेरित होती है या जो भी है, और वो तुरंत आवाज करता है। संबंध इसके साथ है, पर संबंध इसके साथ बनाया, अब सब कुछ गलत है। आपने ऋषभदेव को अति आनंदित देखा, बहुत आनंद में, और आपने समीकरण बनाया कि वो पूरा साल भूखे रहे इसलिए इतने आनंद में हैं। वास्तव में आत्मानुसंधान था इसलिए आनंद में रहे थे। मुर्गा बोलता है सूर्य के कारण, ऋषभदेव आनंद में है आत्मा अनुसंधान के कारण। आपने समीकरण बनाया कि घड़ी में 6 बजे इसलिए मुर्गा बोला। आपने समीकरण बनाया कि साल भर भूखे रहें इसलिए, और आप साल भर भूखे रहें और आपको आनंद आया नहीं, इसलिए आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा टूटने लगी कि इतना मैंने किया पर ना ही क्रोध में कुछ फर्क पड़ा, ना मान में कुछ फर्क पड़ा। पर आपका संबंध क्या है? मति कल्पना से आप शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र सही है पर अलग अलग अपेक्षा से शास्त्र में बात हुई हो, कितनी बार बर्ताव अपेक्षा से हो, कितनी बार परिणाम अपेक्षा से हो, कितनी बार मान्यता अपेक्षा से हो। सद्गुरु के बिना शास्त्र भी आपको स्वरूप स्थिति का कारण नहीं बन पाएगा। 249 की कलम है ये। वकील बनना हो तो आईपीसी का सब कुछ मुंह जवाब याद होना चाहिए। हाँ, हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, कलम ये उस हिसाब से 3 साल की कैद वगैरह। वैसे तुम्हें सच्चा साधक बनना हो तो 249 ये कहता है, 76 ये कहता है, ये सब इकट्ठा कर हमें अपना मोक्ष मार्ग स्पष्ट करना है।
एकदम स्पष्ट है। किसका मन परावर्तना में चला गया कि अभी तो मुख्य मुद्दा, फिर निष्कर्ष, इस बार तो मरने वाले हैं। और आसान मतलब परावर्तना मुश्किल होगी। सद्भाग्य से मंगलवार को आप बच जाओगे, क्योंकि मेरा बॉडी चेकअप है तो कोठारी लेगा, पर वास्तव में राजू को देते हैं बेचारे, इसलिए आप शांति से अभ्यास कर सको। राजू की स्पेशलिटी ये है कि आपने बोलना भी शुरू नहीं किया होगा, वो कहेंगे बराबर है कहना शुरू करेंगे। बोलना भी शुरू नहीं किया है। और कोठारी का ऐसा है कि आपने पूरा बोलकर अपूर्ण विराम रख दिया हो तो कहेगा कि पर बोलो। ये फर्क है, क्योंकि उसे अपेक्षित शब्द नहीं मिलेगा तो कहेगा बोलो तो सही, लेकिन आपको लगेगा कि जितना ज्ञान था वो सब खाली कर दिया है। और यहां बोलो नहीं तब से 25% तो सही हो आप, क्योंकि आप यहां आए हैं इसलिए ही सही हैं ऐसे। लेकिन मैं अपना समय बदलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे खाली पेट ही करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं वे क्यों कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन रूटीन चेकअप है। तो मुझे बीच में लाए बिना मैंने डॉक्टर से यूं ही पूछा कि मैं हर बार रिलायंस में करवाता हूं। मैंने कहा आप सब हॉस्पिटल आए हो, आप कहो मुझे कहाँ करवाना चाहिए, तो फिर मुंबई वीक में करवा लूं, वरना धर्मपुर वीक में। तो कहा धर्मपुर में करवाओ, वो हर चीज़ से अच्छी तरह से सुसज्जित है। इसलिए मैंने कहा मुझे वहाँ करवाने दो और आप सब उसे उदाहरण की तरह लो। और सब रिपोर्ट्स यहाँ के डॉक्टर को दिखाऊंगा और वे कुछ भी कहेंगे कि आपका ये रिपोर्ट बराबर नहीं है तो मैं ही घोषणा करूंगा कि वहाँ नहीं करवाना। मैं ही घोषणा करूंगा। उन्होंने ही कहा आप वहाँ करवाओ। मैंने कहा वहाँ ये बड़ी समस्या है, क्योंकि सुबह ही सब एमआरआई वगैरह सब आता है, उसमें वो करवाना होगा तो मेरी परावर्तन आ जाएगी, तो बेकार में ही लोग सुखी हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे सुबह ही करना पड़ेगा तो मुझे सुबह ही करवाना पड़ेगा, फिर आगे आगे करेंगे हम। तो परम साधन भाव दशा का जो उत्थान होना चाहिए, वो उत्थान सत्संग में ही होता है। सत्संग के बिना समझ में तो बहुत आता है, लेकिन भाव दशा जो, मुझे कोई और शब्द नहीं पता। उत्थान मतलब बस ऐसे उत्थान होना, ऐसे उत्थान हो, मुझे दूसरा शब्द नहीं सूझ रहा। इतना सुंदर परमार्थ फल है सत्संग का। ऐसी शांत भाव दशा में जीव रहने लगे, न कोई समस्या, न कोई समाधान का विकल्प, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर की इंतजारी, न कोई उलझन, न कोई मांग। मैं आपको बुलाऊं भी, आओ महेश भाई बैठते हैं थोड़ा समय, कुछ आपको प्रश्न हो तो पूछो। आप कहेंगे कि मुझे कोई प्रश्न नहीं है, आपको कोई काम है तो मैं आऊं, मुझे कोई उलझन नहीं है, मुझे कोई, सत्संग का ये फल आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई उलझन ही नहीं है, क्या मांगू, कोई प्रश्न ही नहीं है, क्या पूछूं और क्या उत्तर मांगू। कोई समस्या हो तो तब समाधान हो ऐसा विकल्प भी करूं। और मूर्ख तो हूं नहीं कि सिर्फ प्रायश्चित जितना संबंध रखूं गुरु के साथ। इसका प्रायश्चित देना, मैं तो देता भी नहीं, मैं तो सब डिलीट कर देता हूं। हम क्या कोई उत्तर देने वाले मशीन हैं? इतना हीन उपयोग मेरा होने दो। सिर्फ प्रायश्चित जितना संबंध रखना है मेरे साथ। मेरे पास कुछ अद्भुत है आपको देने के लिए, सिर्फ प्रायश्चित नहीं है। कहीं भी जाकर ले आओ प्रायश्चित, मुझे क्यों परेशान करते हो उसके लिए? कुछ कुछ अंदर की दुनिया में प्रवेश करना हो तो कहो। आर्यवीर अविराज को भी बुलाता हूं। मैंने कहा देखो, जब भी मेरे पास आओ, दो गाने तुम्हें गाने होंगे। एक तो उनका मिंडा मारा गत अगतना, ये उन लोगों का गाना, और दूसरा पठान। पूरा डांस करते हैं पठान पर, हे बीच में हे, ऐसा कुछ आता है ना कुछ डांस में, वो भी सब तालबद्ध करते हैं वो लोग। मैंने कहा, आज मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो पहले आपको मेरी दुनिया में प्रवेश करना होगा,
फिर मैं आपकी दुनिया में प्रवेश करूंगा, तो मैं भी पठान पर डांस करूंगा। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं, ऐसे पैर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर देते हैं और कुछ नहीं, लेकिन पहले आपको मेरी दुनिया में प्रवेश करना होगा। तो पहले जो भी कुछ धोबी आया गाना हो या जैक एंड जिल गाना हो, पहले आपको कृपालु देव की स्तुति करनी होगी, और वो करते हैं। उन्हें पता है जब उन्हें मेरे सामने गाना है, तब हमें ये गाना है, और फिर हम जो भी नया नया सीखे स्कूल में वो सब बोलते हैं, पर पहले उन्हें कृपालु देव की स्तुति ही करनी है। मैंने कहा, अगर हमें एक स्वस्थ संबंध रखना है तो आपको भी मेरी दुनिया में आना पड़ेगा, और मैं भी आपकी दुनिया में आपसे जुड़ूंगा, और ये मजा है। सत्संग एक अंतर मौन, अंतर अंतर मौन मतलब, मैं आपको समय दूं लेकिन आपके पास प्रश्न करने जितनी भी उत्तेजना ना हो, तब आप सिर्फ बैठना चाहते हो। देखो, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ हमारी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हमें कोई प्रश्न नहीं है, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई उलझन ही नहीं है। वो सत्संग कितना सुंदर होगा। वास्तव में एक बहुत भयंकर चीज है, लेकिन बोल दूं, सत्संग एक सरोवर है, और 3 प्रकार की चित्त दशा है। 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 प्रकार की चित्त दशा। एक, जो इस सरोवर में डूबे। 2, जो इस सरोवर में तैरे। 3, जो इस सरोवर के तट पर रहकर दर्शन करे। आप कहाँ हैं, आपको जानना है? जानना है? तो डूबना मतलब क्या? जिनके प्रश्न ही गिर पड़े। गुरु के सानिध्य में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं, और जो हुए थे वो भी सामने आते ही समाप्त हो जाते हैं। तब आप सत्संग में डूबे हो। तैरे मतलब कि कौन? जिन्हें सत्संग में ही उत्तर मिल जाए, कि आज सुबह मैंने सुना ना उद्घोष, उसमें मुझे जवाब मिल गए, अब मिलने की जरूरत नहीं है। तब आप सत्संग में तैरने लगे हो। डूबना तो अंतर मौन जैसी स्थिति हो गई, और किनारे पर बैठकर सरोवर के दर्शन करें मतलब कि जिसे विशेष मुलाकात चाहिए, समय चाहिए, उस मूर्ख को समय चाहिए। मूर्ख को समय चाहिए, अगले हफ्ते खड़ा रहेगा मुझ पर उपसर्ग करने के लिए। उसने तो कोई आत्मकल्याण किया नहीं, और मुझ पर उपसर्ग किया बस। जिन्हें विशेष मुलाकात, अपनी भाषा में जिसे अपॉइंटमेंट चाहिए, कि मुझे कुछ उत्तर चाहिए, उसने किनारे पर बैठकर दर्शन ही किए हैं। उसने सत्संग में डुबकी नहीं लगाई, सत्संग का रंग नहीं लगा है। तो ये चेकलिस्ट है। डूबना, तैरना, किनारे पर बैठकर देखना। कोई प्रश्न नहीं बचा, प्रश्न का समाधान सत्संग में ही मिल गया, और यहां विशेष समय मुलाकात। गुरु को रस नहीं है, गुरु को एक ही रस है, आप अपने प्रश्न की बोध प्राप्त करने की निरर्थकता को समझो, और आपके प्रश्न समाप्त हो जाए, इतना ही रस है गुरु को। प्रश्न की उत्तेजना आपको हो और उत्तर मिलेगा तो आपका आपका समाधान हो जाएगा। कभी भी उत्तर से समाधान होता ही नहीं, भक्ति से समाधान होता है। खिमजी देव जी को ये बात की है कि आप मुझे लाख प्रश्न पूछोगे और मैं लाख उत्तर भी दूं, लेकिन आप समाधान की अपेक्षा नहीं रखना। समाधान की उत्तर एक चीज है, और समाधान, समाधान मतलब की समाधि, और वो होगा अत्यंत प्रेम से हृदय भर आएगा तब। प्रवचन सुनने से नहीं, लेकिन प्यार में पढ़ने से, सॉरी, प्यार में होने से। प्यार में होने से आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा, कोई उलझन नहीं रहेगी, कोई निराशा नहीं रहेगी, कोई उलझन नहीं रहेगी। खिमजी देव जी को ये बात की थी। अब मैं शुरू करूं विवेचन? इतना तो 9 बज गए हैं सिर्फ आधार बनाने में। अब इसमें इन्होंने सोच लिया होगा कि पहले दिन इतना होगा, दूसरे दिन इतना होगा।
उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये सरल सत्संग है। पहले दिन ही शायद पूरा खत्म कर दूंगा और फिर 3 दिनों में दूसरा विवेचन करूंगा मैं। सरल सत्संग मतलब कि कठिन परावर्तना। क्यों प्रश्न के उत्तर देना नहीं चाहते गुरु? 3 कारण हो सकते हैं। या तो उनको आता नहीं है। आपको पता है, हम जब हमारे पास उत्तर नहीं होता, हमें आता ना हो तो हम टालते हैं कि नहीं? इसलिए टालते होंगे, ऐसा शायद होगा। या उनके पास समय नहीं होगा, ऐसा तो हो सकता है कि समय ना हो। अथवा हमारा प्रश्न ही बहुत अनुचित हो, इसीलिए वे हमें पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हो या स्वयं उत्तर ना देते हो, ऐसा। ना, ये तीनों नहीं है। आता नहीं है ऐसा हमें मानने की जरूरत ही रहती नहीं है। समय नहीं है। समय अगर उन्हें देना है तो निकाल सकते हैं, इसलिए समय नहीं है। आज नहीं है तो कहो ना कब? जुलाई 2024 में आऊं, अगस्त 2026 में आऊं, कम से कम मुझे कोई तारीख दें मेरे प्रश्न हल करने के लिए। तो समय नहीं है तो वो भी अनुचित। अनुचित ये भी नहीं, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तभी तो हम परेशान करने जाते हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा। सही। इसलिए अनुचित भी कैसे कह सकते हैं? गुरु इतना ही जानते हैं, उधार के ज्ञान से आपका समाधान नहीं होगा। आपके चित्त की दशा बदलेगी, तब आपका समाधान होगा। आप 10 बार ये प्रश्न पूछो, 10 बार मैं उत्तर दूंगा, आपको नहीं होगा। समाधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, सल्यूशन। लेकिन भक्ति से आपके चित्त की दशा बदलेगी। पूछोगे भी नहीं और आप कहेंगे समाधान हो गया, हल मिल गया। हल मिल गया। भाव दशा का उत्थान। कुछ भी नहीं आए परावर्तना में तो ऐसे बोलना भाव दशा का उत्थान, इतना बोल लोगे, वो प्रश्न करता फिर मैं हूं या ये लोग हो, कोई भी हो, वे लोग एकदम ना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फिर वो नहीं जानते कि सत्संग क्या है। बदलना है और ये सब शब्द भी चलेंगे, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है, ऐसे उत्थान हो, ऐसे उत्थान हो चित्त की दशा का। मैंने उत्तर क्यों नहीं दिया ये समझाया, लेकिन कई बार गुरु देते हैं उत्तर। तो क्यों देते हैं? समय देते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपके पत्र या ईमेल या जो भी हो उसका उत्तर देते हैं। क्यों? अगर प्रश्न निरर्थक है तो क्यों उत्तर देते होंगे? आत्मा सिद्धि में भी गुरु ने दिए, भगवत गीता में भी भगवान ने दिए, तो क्यों देते हैं? सब प्रश्न ही पूछे गए थे ना। स्थित प्रज्ञ कैसे जीते हैं, तब धड़धड़ भगवान ने कहा। मन कैसे शांत होता है, तो वैराग्य अभ्यास, ऐसे भगवान ने उत्तर दिया। तो प्रश्न के उत्तर क्यों देते हैं? प्रश्न जरूरी ही नहीं था, इसलिए देते हैं। आप मूर्ख हो ये समझने के लिए देते हैं। आपकी अभी मौन की तैयारी नहीं है, इतने निम्न स्तर पर हो आप, ये आपको समझाने के लिए देते हैं। जिसका अंतर मौन हुआ हो वो तो पूछने ही नहीं आएगा क्या जवाब दे। लेकिन आपका नहीं हुआ, अभी बहुत अपरिपक्वता है, ये समझाने के लिए उत्तर देते हैं। रुचि नहीं है उत्तर देने में, क्योंकि जानते हैं कि उत्तर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाधान हो तब समस्या जाएगी। क्यों देते हैं जवाब? तो कहते हैं चलो ना, इतना वक्त संसार से दूर रहेंगे और ज्ञानी से जुड़ेंगे, बस इतनी रुचि है। बाकी पता है, वर्षों पहले, मैंने कितने साल पहले कहा होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन एक पिता था, 3 बच्चे थे, उसकी पत्नी मर गई थी, पिता संभाल रहा था, अच्छा चल रहा था, दिवाली का समय था, पिता को किसी वजह से बाहर गांव मतलब पास वाले गांव में जाना हुआ, और बच्चे घर पर थे, पटाखे जला रहे थे।
हाँ, लाइट हो तो छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। हाँ, वो ऐसे होता है और फव्वारा क्या कहते हैं अनार और सब। तो वे लोग मज़े ले रहे थे। उसमें घर में एक वायर में आग लग गई और घर जलने लगा। लेकिन बच्चों को क्या समझ में आएगा? उन्हें लगा कि जैसे इसमें से फव्वारे निकल रहे थे अग्नि के, वैसे ही इसमें से भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा था। तो तालियां बजा रहे थे। लोग बाहर से सब इकट्ठे हुए। दरवाज़ा बंद, कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन वे खोल नहीं रहे थे। और ये जो आग लगी थी उसे वे पटाखे समझ रहे थे। कितनी आवाज़ें दे रहे थे, बाहर आओ, लेकिन उन लोगों ने कहा पर हमें यहाँ मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहे थे। इतने समय में पिता को समाचार मिले होंगे, पिता भी आया। पिता ने भी कहा नहीं आए। पिता ने कहा देखो मैं बाहर गाँव गया था ना, अब सबके लिए खिलौने लाया हूँ, अगर बाहर आओगे तो खिलौने दूंगा। वे लोग जल्दी बाहर आए। मेरा प्रश्न है, खिलौने से खेलने के लिए खिलौने दिए गए थे या बाहर निकालने के लिए खिलौने दिए गए थे? देखो, वो कहता है मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ, मैं बाली जाने वाला हूँ, मैं लद्दाख जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने नेमी से कहा उसमें मेरे बाप का क्या? ये जानकारी मेरे आत्म कल्याण के लिए, मेरी आत्म स्थिरता के लिए कितनी उपयोगी है। आपको जहाँ जाना है जाओ, टिम्बकटू जाओ और वहीं समाधि मरण भी कर लो तो भी मुझे आपत्ति नहीं है, वापस आओ तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। निभाया है, निभा लेंगे। पर मुझे पता नहीं है क्यों? कुछ कुछ मेरी दुनिया की बात करो, आपकी अंतरंग दशा की बात करो, जिससे मेरा मन भी खुश हो कि वाह! इसका मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद जब ध्यान नया-नया सीख रहे थे, महर्षि अरविंद, औरबिंदो घोष पौंडीचेरी वाले, तो वो जब ध्यान सीख रहे थे, मुझे पता नहीं कि ये पौंडीचेरी की कथा है या कोलकाता की, जब वो कोलकाता की जेल में थे। लेकिन ये मैंने उनके जीवन पर पढ़ा है। तो जो उन्हें ध्यान सिखाते थे, मैं उनको गुरु का नाम नहीं दूँगा, लेकिन जो भी उन्हें ध्यान सिखा रहे थे, उन्होंने कहा, "निवृत्त होकर निर्विचार बैठो।" और महर्षि अरविंद ने कहा कि निवृत्त हो सकता हूँ, समय निकाल कर बैठ सकता हूँ, लेकिन ये निर्विचार मैं नहीं हो सकता। कुछ उपाय बताओ। तो जो उनके मैं गुरु शब्द का उपयोग करूँगा, लेकिन उन्होंने गुरु शब्द प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जो भी उन्हें सिखा रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा कि इसमें तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सब विचारों को मक्खी समझना कि मक्खियाँ आस-पास घूम रही हैं। मैं ध्यान में हूँ। ऐसा होता है? आपने बढ़िया गार्डन वगैरह जो दिखाया लंबा-लंबा पूरा, आपका वास्तव में खात मुहूर्त रह गया था ये पूरा समझाने में। सिर्फ विनय विवेक मकान नए बन रहे हैं इतना ही पर्याप्त था, सही कहा? आप गए, विविध गार्डन हैं, पहले से 400 बचे हैं, ये नए नाम मैं कैसे दूँगा? 150 ए लिस्ट में 200 कुछ 400 लोगों की तो एप्लीकेशन है और आप कहते हो 20वीं अगस्त को कट ऑफ होगा। हमें पता है कि कट पहले ही हो गया है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले आए, उन्हें पहले मिले ऐसा नहीं रखा, मैं चयन करता हूँ इसलिए मैं अनुमति देता हूँ कि नहीं, जो निवृत्ति लेकर कार्य करने वाला हो उसे पहले मिलेगा और जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है और फ्लैट लेना है उसे नहीं दूँगा। इसलिए मैंने कहा आगे बढ़ो। तो खातमुहूर्त की कथा थोड़ी बाकी रह गई आपकी, कोई बात नहीं। इतने सारे सुंदर गार्डन हैं, लेकिन हम ध्यान करने जाते हैं तो मच्छर बहुत होते हैं, मक्खियाँ होती है या नहीं? हाँ? ना कहो तो सबको बाहर करने के लिए कह दूँ वृक्ष के नीचे, होती है? तो अरविंद को बहुत अच्छा कहा कि विचारों को ऐसे ही समझो जैसे मक्खियाँ आस-पास घूम रही हैं, चिंता मत करो। अरविंद लिखते हैं अपने अनुभव में, जो मैंने अपने एमए के दिनों में पढ़ा था। पहले दिन मैं अनुभव कर सका कि जैसे मक्खी जितनी दूर होती है, उतने ही विचार भी मुझसे दूर हैं। दूसरे दिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि विचार मुझसे इतने दूर हैं जितने चंद्र और तारे। विचार आ रहे थे, लेकिन कितनी दूरी लगती थी जैसे चांद और तारे। और तीसरे दिन वो वहां नहीं थे।
और मैं गहन समाधि में चला गया। देखो, वो योग्यता वाले पुरुष थे, इसलिए उनका 3 दिन में हुआ होगा। लेकिन यही रास्ता है, आसपास मक्खियां घूम रही हैं, आप शांति से बैठो। मक्खियां आए, कई बार मक्खियां बैठती हैं, फिर भी कैसे आप ध्यान का ढोंग करते हो या नहीं? कैसे नहीं, 3 लोग देख रहे हैं तो मक्खी भले ही बैठी रहे, इसी तरह विचार भले ही बैठे रहे। तो कहते हैं 10 मिनट से बैठी हुई है, तो भले मक्खी बैठी रहे, वो भी ऐसा समझ रही है कि ये मेरी जमीन है, आप भी ऐसा समझ रहे हो कि ये मेरी जमीन है, लेकिन ये दोनों की नहीं है। सही कहा, आपका भी शरीर नहीं है, ये गाल आपका नहीं है और मच्छर का भी नहीं है, दोनों ही भ्रांति में हो। उसे ऐसा लगता है कि हम यहां बैठे, हमारी मालकी का है ये, हम जहां बैठे वो अपना। जैसा आप करते हो, जिस आकाश प्रदेश पर हम बैठे हैं, उस आकाश प्रदेश में जो जो पुद्गल हैं वो भी हमारे। तो दोनों भूल कर रहे हैं, उसमें क्या, तो बैठने दो, उसमें क्या हुआ। इतना ही शिक्षण। उनके गुरु ने कहा, ज्यादा खिटपिट मत करना, बहुत ज्यादा मेरे पास खड़ा नहीं रहना। पूरा पूर्णता तक का मार्ग दिखा दिया कि मक्खी की तरह आसपास घूम रहे हैं, इसी तरह आपको शांति से बैठे रहना है, चले जाओ और वापस कभी मत आना। बिंडो। आर्यवीर ने नया शब्द बनाया है, हम सबको इसका मतलब पता नहीं है, लेकिन जब उसे कहना हो चले जाओ, वो कहता है बिंडो। मुझे नहीं पता उसे ये शब्द कहाँ से मिला, इसलिए मैंने कहा कि भाई, तुम्हारा कोई शब्दकोश हो तो मुझे दे दो, मैं अमेरिका में अभ्यास कर लूंगा, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो, लेकिन उसके मन में क्या होगा उसे ही पता। लेकिन कहीं हमने इसे संबंध किया कि जब उसे कहना है कि चले जाओ, तब वो बिंडो शब्द का प्रयोग करता है। तो बस इतना कहकर गुरु ने कहा कि अब फिर से मुंह मत दिखाना, अब मोक्ष में मिलेंगे हम। और अरविंद वैसा कर सके, उनके मन में वो मूर्खता नहीं थी कि बार बार पूछना, क्योंकि प्रश्न यानी आपकी दुर्बल रोगिष्ठ भूमिका दिखाती है आपके चित्त की। आपका प्रश्न कितना ही चाहे समयसार में से भी निकालो, फिर भी वो इतना ही दिखाता है कि आप बहुत निम्न स्तर पर हो। तो खिमजी देव जी हमेशा कहते थे, हमें प्रवचन चाहिए, सत्संग चाहिए, तो कहा जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझसे प्यार करो। और उसके बिना इस जानकारी का आप करोगे क्या, किया क्या अभी तक आपने? सिर्फ प्यार करो और देखो, अब ये नहीं अच्छा लगता, अब ये नहीं अच्छा लगता। आज तो इन सब डांसर्स को कहा था कि आप सबको वो पहनना है, क्या कहते हैं, बाली की क्या क्या कहते हैं, झुमका, झुमका, क्योंकि ये परंपरागत नृत्य था इसलिए झुमका। तो सामान्य नोट भेजिए, लेकिन सच्ची को गहने बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए खास लिखा था कि प्लीज तुम भी लेकर आना, फिर भी देखो नहीं पहना है उसने। उसे बचपन से ही ऐसा शौक ही नहीं है, उसे अच्छा ही नहीं लगता, जो भी उसका कारण होगा। मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि प्लीज सची तुम भी लाना, तो कहा वहां किसी के भी पास होगा, वो थोड़ा समय पहन लूंगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने इस ज्ञान के साथ क्या किया? सिर्फ प्यार करो और देखो, आपको ये पसंद नहीं आएगा, ये विषय अच्छा नहीं लगेगा, ये विषय अच्छा नहीं लगेगा, ये विषय में चलेगा, अच्छा लगेगा, दौड़ेगा, जमेगा। ऐसे कोई पसंद पूछे तो आपको टेंशन हो जाएगा। आपको क्या, ऐसे आप एयरक्राफ्ट में बैठो और वो सीधा ग्लास रख दे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूछे आप क्या लोगे, तो कहते हैं अरे मैंने सालों से ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी कोई पसंद जैसा है। ऑरेंज जूस या एप्पल जूस या टमाटर जूस, ऐसा कुछ 4 जूस देते हैं शुरुआत में, 4 विकल्प होते हैं। सही कहा, मैं कभी ऑर्डर करता ही नहीं, दिन का वक्त हो और बहुधा मुझे फ्लाइट में खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल अगर वो लंबी फ्लाइट है तो मुझे खाना पड़ता है, तो मैं बोलता ही नहीं, वो ही फिर बोल देता है, वो मेरी आंखें पढ़ता है और वो कहता है कि अभी हेमंती बेन सुन रहे हैं, लेकिन कह दूं कि भले थोड़ी शक्कर आएगी, लेकिन अभी पापा को एप्पल जूस की ज़रूरत है, तो वो एप्पल कह देता है। बाकी बहुधा वो टमाटो ही कहता है, जिसमें कम से कम शक्कर खानी पड़े। लेकिन अगर हमें लंबा दिन गुजारना हो और मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, तो वो कह देता है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे तो मुझे घबराहट हो जाती है, क्योंकि ऐसी मांगे इतनी सारी उत्पन्न ही ना की हो आपने, तो अचानक आप दुनिया में इतने दुर्बल हो जाते हो, जहां लोग आपकी पसंद पूछते रहते हैं
और उसमें भी वो आपका खाना रखती है और कहती है खाने का मजा ले। मैंने कहा कभी मजा नहीं आया। अब अचानक कैसे मैं खाने का मजा लूं? मैंने अपने गुरु का ही मजा लिया है और अब आप कहते हो खाने के मजे लो। बिल्कुल व्यवहार दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। इसके बजाय मैं कहूंगा कि ये वास्तव में परोसने का अच्छा तरीका है। लेकिन आपको दुनिया जमेगी नहीं। जहां कोई मजा शब्द को खाने के साथ जोड़ेगा तो अचानक ऐसा धरती कंप आया हो, ऐसा लगेगा कि मजे लेने के लायक तो एक गुरु ही हैं। दूसरा कौन सा तत्व है दुनिया में? तो मैं डरा हुआ हूं अगले मंगलवार के लिए। वापस पूछेंगे, फिर से भोजन का कहना पड़ेगा। वो आकर कहेगी आपका खास भोजन है। वो भी मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता कि अरे अरे, सब चलेगा जमेगा और खास बोलना पड़ेगा, लेकिन जैन भोजन को खास भोजन ही कहेंगे। मेरी बुद्धि समझती है सब ऐसा नहीं है। हम भी डबल पीएचडी हैं, डबल ग्रेजुएट नहीं धर्मेश दोषी। हमारी पुण्याई आपके जैसी नहीं है, लेकिन हम होशियार हैं, होशियार है। आपके जैसा नहीं है। ठीक है, छोड़ो। गुरु उत्तर दें, फिर भी आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको मदद करनी चाहिए इसलिए नहीं, लेकिन आप कितने मूर्ख हैं, आप कितने निम्न स्तर पर हैं कि ऐसे विवेक को पूछने योग्य प्रश्न, स्वयं को पूछने लायक प्रश्न आप बाहर से समाधान मांगते हो। सच्चा प्रश्न रमण महर्षि के पास आज पता नहीं सब संत कैसे याद आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए रमण महर्षि को कोई कुछ पूछता, सच्चा प्रश्न पूछो, ऐसा गुरु कहते हैं। हमें कितने समय बाद समय मिला हो और हमें लगता है कि सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए पहले ही उनकी टिप्पणी, वास्तव में वे देखे बिना सुने बिना ही बोलते होंगे कि सही प्रश्न पूछे। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि सही प्रश्न क्या है? तो बोले मैं कौन हूं? तो उसने पूछा मैं कौन हूं? तो बोले अपने आप से पूछो। मजा आ गया, ऐसे संत के साथ मजा आ गया। हमें कभी पूछने का मन होता है कि तो फिर आप किस लिए हो? तो बोले मेरे सानिध्य में अपने आप से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। है ना अद्भुत? संत के सानिध्य में जब आप वही भक्ति करते हैं, आप वही वाचन करते हैं, जब आप भी वही सवाल पूछते हैं, आपके भीतर कुछ प्रकट होता है, कुछ ना कुछ आपके भीतर। आज आसान सत्संग का दिन है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सही प्रश्न। कितनी बार तो मुझे लगता है कि सही प्रश्न उठे ही नहीं, इसलिए हम गलत प्रश्न का धुआं उत्पन्न करते हैं। आप जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कह दिया। इसलिए अब आपको कैंसर भी आ जाए और आप मर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कौन सा प्रश्न हो सकता है? आपकी जगह बेचनी हो तो बेचो, नहीं बेचनी हो तो मत बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों कोई भी जवाब दूं? जिसे मैं आत्मा मानता हूं उसके अनुरूप प्रश्न नहीं हो तो आना ही नहीं मेरे पास। यहां कोई जवाब देने वाली मशीन नहीं है। यहां स्व पर हित 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 करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपको अगर वकील के पास जाना है तो वकील के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। सपने का रहस्य पूछने के लिए आते हैं मुझसे, बोलो। मैं आंख बंद करके कहता हूं स्वप्न तो मन का एक खेल है। सुनो साहब और हमें समझाइए कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। अरे मैंने कहा ना मन का खेल है। एक व्यक्ति को स्वप्न आया, एक व्यक्ति को स्वप्न आया, अमित सेठ को सपना आया। काल्पनिक है, सपना आया। उसके पिताजी रास्ते पर से जा रहे थे, एक भैंस सामने से आई, टक्कर मारी, पिताजी गिर गए, थोड़ी चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, परंतु जिंदा थे। फिर आश्रम में गए और गुरु के पास ही रहे। ये सपना उसे आया। क्या है ये? मन का खेल। मैं मैंने कहा मनोवैज्ञानिक के पास जाइए अगर आपको सपने का रहस्य जानना हो तो। साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने उत्तर दे दिया है कि मन का खेल है। कह दूं क्या खेल है? उसे उसके पिताजी अच्छे नहीं लगते हैं।
उसके मन ही मन में वो नहीं हो तो पूरा काल्पनिक है ये। मन ही मन में वो नहीं हो तो अच्छा है। भैंस के ऊपर कौन बैठता है? कौन से देवता बैठते हैं? यमदूत। फिर अंदर ही अंदर हमें होता है ना कि वो चले जाए तो अच्छा। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट शब्द नहीं बोलता हूं, पर आप समझ लीजिए, ये जाए तो अच्छा, ऐसा उसके मन में भाव होता है। अर्थात स्वप्न में क्या आया? भैंस टकराई। फिर उसे थोड़ा दुष्टता का अनुभव हुआ कि इतने उपकारी मेरे माता पिता मर जाए, ऐसी भावना मेरे मन में आई। इसलिए उसे दुष्टता का अनुभव हुआ और उसने बाप को वहां भेज दिया। अभी आप कल्याण कीजिए, आप भी, मुझे मुक्ति भी मिले और मुझे हत्या का पाप भी ना लगे। बस यही खेल है, इसमें क्या समझाना है आपको? बाबा आप मेरे घर पर पधारे थे। मैंने कहा ठीक है। तब आपको सभी शुगर वाली मिठाई रखनी चाहिए थी, क्योंकि सपने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे तो आप नहीं दे सकते, लेकिन उसमें मेरे पास क्यों आते हो तुम? एक बार कहा कि यहां अवचेतन मन का खेल है। पता है वो हाथिनी पोल्का डॉट के साथ 2004 का दृष्टांत है जो अभी भी चल रहा है। सभी साधना भट्टी में आता होगा। 3 इच्छाएं एक साथ हो जाए तो हाथिनी पोल्का डॉट का स्कर्ट पहनकर आई थी। पता है ना, वर्षों पहले का वो। बस ये मन का खेल है। इस बकवास के लिए मेरे पास मत आना, मुझे लिखना भी मत। मुझे शांति से जीने दीजिए। मरने के बाद कहोगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके बजाय मुझे अभी शांति से जीने दीजिए। खिमजी देव जी के पत्र का विवेचन चल रहा है, हम थोड़े पर्सनल हो गए। व्यर्थ मत पूछो बचकाना, जिसमें आत्मा के विकास के साथ संबंध ना हो उसकी जानकारी भी मत दो, और उस विषय में कोई प्रश्न भी ना करो जिसमें आत्मा विकास ना रहा हो। मुझे नहीं जानना है कि आप इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं कि नहीं। मुझे ये भी नहीं जानना कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ जाने वाले हो। मुझे कुछ भी नहीं जानना है। आपकी आत्मा सम्यक दर्शन के कितने निकट आई, इतनी ही मुझे दिलचस्पी है आपके लिए, और कुछ भी नहीं। प्रश्न उत्तर का कोई अंत ही नहीं है। आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा ना, बस एक ही प्रश्न साहब, आप तुरंत दूसरा प्रश्न पूछोगे मेरे उत्तर के बाद। ये जगत किसने बनाया? पूछिए मुझसे। ईश्वर ने। सॉल्व्ड। ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर ने जगत बनाया। तो ऐसा क्यों बनाया? सत्संग से पहले ही बारिश का आना, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों बनाया? ईश्वर ने बनाया है तो। जब बनाया तो उससे पहले क्यों नहीं बनाया? अब इसका तो जवाब दो मुझे। 1921 में बनाया ईश्वर ने जगत, तो 1920 में क्यों नहीं बनाया? अभी चालू रखूं? उत्तर मिलने के बाद आप जाने वाले नहीं हो। दूसरा एक, वो तो टाइम नहीं था ना, इसलिए पूछना रह गया। ऐसे ही जाने वाले हो, क्योंकि ये मन की खाज है, दूसरा कुछ नहीं। विक्षिप्त मन की खाज है। अंतर मौन का सेवन नहीं किया है, इतना ही। छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि पापा पापा पत्ता हरा क्यों होता है? नानू, देखते हैं जेबी पेटेट स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं। क्लोरोफिल। तो सूर्य में क्लोरोफिल क्यों नहीं है? आपको कहना पड़ेगा कि चलो अब पापा को मौन लेना है। बच्चों का ऐसे होता है, उन्हें एक प्रश्न चिन्ह होता है और उनके पास कोई काम नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि आपके पास भी काम नहीं है। आत्मिक पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए इतने सारे प्रश्न हैं। यदि आत्मिक पुरुषार्थ करते तो ये क्षणिक दुनिया तो कितनी दूर चली गई होती कि आपके भान में भी नहीं होनी चाहिए। तो चंदूलाल गए, एक संत के पास गए और कहा, प्रभु सबको मरना होगा? तो कहा कि जो जन्म लेता है उन सबको मरना ही होगा। सभी एक बार चले जाएंगे इस जगत में से, क्योंकि जीव मरण धर्मा है, सारे जाएंगे। थोड़े चिंता में पड़ गए चंदूलाल। तो संत ने करुणा से पूछा, क्यों, किस बात की चिंता हो रही है? तो कहा, जो व्यक्ति सबसे आखिर में मरेगा उसे कौन शमशान ले जाएगा? ना 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 ना, बुद्धिशाली प्रश्न है या नहीं है?
आपको हंसी आ रही है ना, मुझे हर बार हंसी आती है कि ये बहुत बचकाना और अपरिपक्व प्रश्न है। आप केवल लंबाई में बढ़े हैं, अंदर कुछ भी नहीं बढ़ा। मुझे सब कुछ बचकाना लगता है। आखिरी व्यक्ति को कौन, चार आदमी चाहिए ना, तो कहा कि जो सबसे आखिर मरेगा वो कैसे शमशान में, कौन उसे ले जाएगा? इसका आपके आत्मिक विकास के साथ कुछ भी संबंध है? अगर आपको सबके साथ बांटना इतना अच्छा ही लगता है तो कोई दोस्त बना लो, पर मुझे परेशान मत करो। आध्यात्मिक विकास मात्र, सौभाग भाई जैसा मैं क्यों नहीं, अंबालाल भाई जैसी योग्यता के लिए अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ पूछो। चलो, तो भी मैं कहूंगा अपने आप से पूछो, तो भी जवाब नहीं दूंगा। रमन महर्षि से मैंने ये सीखा, सच्चा प्रश्न पूछो। और जैसे ही आप कहो, आपसे ही पूछता हूं सच्चा प्रश्न क्या है, तो कहते हैं मैं कौन हूं। तो प्रभु बताओ मैं कौन हूं, तो कहते हैं अपने आप से पूछो, तीव्रता से पूछो, जवाब मांगो। ये सारे जवाब प्रतिबिंब है, और आप हो गलत। किसने बिंब कहा? नहीं, आप दर्पण हो। आपके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। आप बिंब नहीं हो, आप दर्पण स्वयं हो। जब तक ये पकड़ में नहीं आता, तब तक भीतर ही आप जाइए। पूरे जगत के प्रश्न भी प्रतिबिंब है और उत्तर भी प्रतिबिंब है, पर आप दर्पण हो। आप ज्ञायक तत्व हो। ज्ञायक, वो पकड़ो। उसके अलावा सारे जवाबों पर क्रॉस 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 मारना। आपको कोई पुरुष कहे तो क्रॉस, आपको कोई किरीट कहे तो क्रॉस, आपको कोई धनवान कहे तो क्रॉस, सभी पर क्रॉस मारना। जब तक आपको कोई गायक ना कहे, तब तक क्रॉस ही मारते रहना सभी चीजों पर, आप या कोई और। तो उत्तर, उत्तर, उत्तर। प्रभु की तो अनोखी रीत थी। क्या आप चौंक नहीं गए थे जब मैंने कहा कि प्रभु ने कहा पिछले जन्म में मैं राजकुमार था, तब आप मंत्री थे? कि ऐसा कैसे? क्योंकि पूरे वचनामृत में ऐसी सब बातें नहीं हैं, परंतु जिनका उनसे आपसी संबंध था, सबको उत्तर मिला था। उनका उनसे क्या नाता था, कैसे थे वो, इतनी प्रीति क्यों है, इन सब का उत्तर वे देते थे, लेकिन केवल आत्मीय जन को, सबको नहीं, आत्मीय जन को। लेकिन अनोखी रीत थी। तो आपके लिए एक सरप्राइज है गुरु पूर्णिमा के दिन, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर है कुछ, है कुछ। मेरू पर्वत का नाम पूछा किसी ने कृपालु देव से। वो कुछ है ना, कितने योजन का? हाँ, 1 लाख योजन या ऐसा कुछ है। कितना ऊर्ध्वलोक में, कितना मध्यलोक में, ऐसा कुछ है। इस तरह यू सुनियोजित उत्तर की अपेक्षा से किसी ने पूछा मेरू का नाप, तो कहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेना है? प्रभु या तो कहो ना आपको नहीं पता, और या तो यूं समझाइए कि किस तरह ये प्रश्न मेरा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कहते। कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो कहते नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, तो कहते छोड़ दो फिर। इस तरह एक व्यक्ति ने पूछा कि पृथ्वी सपाट, जैन दर्शन में कहते हैं कि सपाट है, और भूगोल, अरे विज्ञान कहता है गोल है। क्या है साहब? प्रभु ने कहा तुम्हें किससे फायदा होगा? ये है हमारे भगवान। आपने उन्हें पद्मासन मुद्रा में देखा है ना, इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए आप उनके गहरे प्रेम में नहीं हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ रहे हो, तो आप एक एक क्षण का वियोग सहन नहीं कर पाओगे, इतना प्रेम आप करने लगेंगे। आपको किससे फायदा है, पृथ्वी के गोल होने से या सपाट होने से? तो कहा ऐसा फायदा जैसा कुछ नहीं है। आपको किस पर विश्वास है, तीर्थंकर पर या नए नए बोधों पर, वैज्ञानिकों पर? तो कहेंगे ना तीर्थंकर भगवान पर। बस, तो कह दिया, छोड़ दो अब इस बात को। एक भाई के साथ बेचारा सैर पर, उसे कुछ मौका मिला कृपालु देव के साथ सैर पर जाने का। ये अनूठा मौका कहलाता है। बीच में एक तालाब आया और साहब तो कुछ बोलते नहीं थे, वे तो अपनी मस्ती में होते थे। हमें लगता है कि मौका मिला है, बातचीत करते हैं ना ज्ञानी के साथ। तो सरोवर में काई थी, तो कहा साहिब इस काई में कितने जीव होंगे? तो कहा बुलाना है सबको, कितनी डिश ऑर्डर करनी है, ऐसे इसलिए।
तो वे इतने मुंहफट हो सकते थे, मतलब आप और कुछ कह ही नहीं सकते। मेरे मेरे पास काम नहीं है, मैं अपने आत्म भाव में हूं, मेरे पास भी काम है। वो एक अद्भुत अनुभव था। हमें पढ़ पढ़ कर लगता है कि ऐसा मूर्ख भी मैं होता ना, लेकिन उनके साथ होता तो मजा आ जाता। तीन तरह के प्रश्न हैं। एक जो आपकी मूढ़ता में से निकलता है, एक ऐसे लोग जिन्हें प्रश्न में भी रस नहीं है और उत्तर में भी रस नहीं होता है, बस यूं ही अब साथ बैठे हैं तो पूछ लेते हैं अगर ऐसा हो तो। उनका सब अगर से ही शुरू होता है, क्योंकि सब काल्पनिक ही होते हैं प्रश्न, परंतु वास्तव में उन्हें प्रश्न में भी रस नहीं होता है और उत्तर में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें उस दिशा में ही रस नहीं होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जिनके प्रश्न ज्ञान से निकलते हैं, मतलब कि प्रदर्शन वृत्ति करने के लिए। वो समयसार की छठी गाथा में जो कहा है, वो वास्तव में क्या है? अरे, आना दूसरी तीसरी शिविर में आना, तब मिलेगा, अभी क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? परंतु वो समय सार में ऐसा है और प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, तो किस तरह तुम प्रदर्शन करने आए हो या मेरी परीक्षा लेने आए हो? किस लिए आए हो? ये ज्ञान में से निकले हुए। पहले वाला तो मूढ़ता में से, ये ज्ञान में से, मतलब जिसे प्रश्न में बहुत रस होता है परंतु वास्तव में उत्तर में कोई रस नहीं होता। उसका तो सिर्फ प्रश्न पूछकर प्रभावित करने का भाव है। पहले वाले को तो ना प्रश्न में रस था ना ही उत्तर में। पर अब किसी ने कहा कि अमूल्य समागम है, सत्संग करना, इसलिए बैठे हैं तो कुछ पूछ लेते हैं। पर मुझे पूछने में भी रस नहीं और उत्तर में भी रस नहीं है, पहला। दूसरा, जिसे पूछने में तो रस है परंतु उत्तर में रस नहीं है। मेरा प्रदर्शन हो गया, मेरी बराबरी हो गई, मेरी परीक्षा ली गई, इतना बस है। और तीसरा है मुमुक्षुता में से निकला हुआ ज्ञानी, ऐसों को उत्तर देंगे, संवाद रचेंगे, उसकी खोज में से, उसकी पीड़ा में से। इसे इसे उत्तर में रस है, उत्तर से उसका मोक्ष मार्ग वेगवान बनेगा, यात्रा उसकी वेगवान बनेगी, स्पीड वाली बनेगी। तो ज्ञानी संवाद रचते हैं उसके साथ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोक्यो के गवर्नर थे जो कहीं घूमने गए थे, तो किसी ने कहा यहाँ एक ज़ेन आश्रम है। तो वे गए, सब कुछ देखा, बहुत प्रभावित हुए। तो पूछा कि गुरुजी हैं? तो कहा हाँ हैं, अभी आश्रम में ही हैं। तो कहा कि मिलना है। तो एक कार्ड निकाला जिस पर उनका नाम लिखा था, गवर्नर ऑफ टोक्यो, और वो कार्ड दिया। जो सेवक था वो ले गया, गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने कहा कहो कि जरा व्यस्त हैं। गवर्नर विचारवान थे, उन्होंने कार्ड वापस लिया, गवर्नर ऑफ टोक्यो मिटा दिया और कहा कि जरा फिर से कहो ना कि इन भाई को मिलना है। गुरुजी ने कहा बुला लो बुला लो। ये गुरु पता नहीं समय है समय नहीं है क्या है। तुम मूढ़ता से, अहंकार से आए होंगे तो समय नहीं है। तुम मुमुक्षुता लेकर आए होंगे, उन्हें समझ में आया कि मैंने मेरा प्रभाव डालने की कोशिश की जो उन्हें पसंद नहीं है। मुझे कोई जान पहचान नहीं चाहिए। तुम्हारी बुआ जी आती थी ना सत्संग में, मुझे तुम में और तुम्हारी बुआ जी दोनों में दिलचस्पी नहीं है, तो उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार चाहिए, मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारी बुआ या मासी नहीं आती हो सत्संग में तो भी मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए मेरा समय बर्बाद मत करो। ये पूरी बात संक्षेप में खीमजी देव जी से कहते हैं कि आपको प्रेम जगा है या बस आपके प्रश्न बहुत सारे हैं, उनके उत्तर चाहिए, बोझ चाहिए, बस एक उत्तर देने की मशीन की तरह ज्ञानी का उपयोग करना है आपको, या आपको ऊंची आत्मदशा चाहिए। ध्येय क्या है आपका? सत्संग ना हो और केवल दर्शन मिले तब तो ओहो, उसका तो हम बाद में विचार करेंगे, क्योंकि उससे तो अधिक काम हो जाता है। उससे तो बोले तो अच्छा है, कम काम होगा। सिर्फ देखते रहने से जो काम होता है ना, वो तो कुछ अद्भुत ही होता है। निःशब्द तक पहुंच जाते हैं। आप गुरु भाव से आते हो या शिष्य भाव से, आप बुद्धि में से पूछते हो या आपके अस्तित्व में से पूछते हो, आप स्मृति में से पूछते हो या आपकी वेदना में से पूछते हो, आप परीक्षा भाव से पूछते हो या जिज्ञासा के भाव से, ज्ञानी ऐसों के साथ ही संवाद करते हैं
जो शिष्य भाव से आते हैं, जिन्हें अपने अज्ञान का बोध हुआ हो। हम देखते हैं ना, गुरजीएफ के मुख्य शिष्य कौन? ऑस्पेंस्की। तो जब ऑस्पेंस्की गुरजीएफ से मिले, मुश्किल से कुछ लोग गुरजीएफ को जानते थे और तकरीबन पूरी दुनिया ऑस्पेंस्की को जानती थी उनकी किताबों के कारण। ऑस्पेंस्की बहुत प्रख्यात थे। वो तो एक जगह पर किसी ने उनको बताया कि गुरजीएफ नाम के एक आध्यात्मिक संत हैं, रहस्यमय और आध्यात्मिक। तो ऐसे लोगों को खुजली होती है कि चलो एक बार मिल लेते हैं। 5-7 शिष्यों के साथ गुरजीएफ बैठे थे। तो वे वहां बैठे। इतना प्रख्यात व्यक्ति, पीडी है ना, पीडी ऑस्पेंस्की, जिनकी कितनी किताबें, बहुत ही कम होंगे दुनिया में जिन्हें वे किताबें समझ आती हो। इतनी इतनी मोटी होती हैं, 5-15 पन्ने पढ़कर मैंने कहा हमें तो कोई सदगुरु की ज़रूरत पड़ेगी इसे समझने के लिए। इतनी कठिन, क्योंकि उनकी वो शैली होगी। तो वे इतने प्रख्यात होशियार व्यक्ति थे, पिछले 25 मिनट से बैठे थे और गुरजीएफ उनकी तरफ देखते भी नहीं थे और कुछ संवाद भी शुरू नहीं कर रहे थे। भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? इतना तो हम, कोई भी अनजाना आया हो, समझ लो तुम पहचानते नहीं होंगे महेश भाई को, और बगल में ही बैठे हो और इतनी एकाग्रता से सुनते हो और नियोजन करते होंगे कि ये तीसरे दिन आएगा। लगभग टोक्यो के गवर्नर और गुरजीएफ ये दोनों तीसरे दिन आएंगे, है ना? ऐसा कुछ समझ लो। पर तुम पहचानते नहीं होंगे तो तुम पूछोगे ना कि भाई कहाँ से आए हो? यूं आपके रूप को देखकर लगता है कि आप मोरबी पोरबंदर से आए होंगे और ठीक ठाक साधारण स्थिति के होंगे, ऐसा लगता है। कुछ पता ना हो तो हम ऐसा ही कहेंगे ना। ऑस्पेंस्की को अचरज होता है कि कुछ पूछ नहीं रहे हैं, मान देने का तो शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, मान नहीं दिया। लेकिन सामान्य रूप से कोई पूछता तो है ना, यूं तो 6 ही लोग हैं, कोई 6000 लोग नहीं हैं। 6000 और 500, हाँ? किस लिए ये संख्या कही होगी? कोई थाली वाली हमें धोना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो ठीक है, मुझे लगा कि ये वो सबकी थाली धोने के लिए एकदम ठीक संख्या। अ, अ, एक ही गुरु हैं और एक ही शिष्य है उस दिन। बाकी की संख्या की कोई कीमत नहीं है हमारे लिए। आपके लिए है, आपको आयोजन करना होगा इसलिए ठीक है, हमें जानना नहीं है, क्योंकि उस दिन सिर्फ मैं और मेरे गुरु हैं। और आपने खास कुछ कार्यक्रम भी व्यवस्थित ढंग से बताया नहीं कि सुबह पूजन शुरू होगा और फिर वही पूजन आगे चलेगा, तो और लगातार भक्ति चलेगी। जिन्हें आना हो आ सकते हैं, जिन्हें निकलना हो निकल सकते हैं। सबको टिकट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई ही निकलने वाला है सुबह के पूजन के बाद और उसे मंच पर आने मिलेगा। उसने कुछ लाभार्थी का कुछ लाभ लिया है, वो आ जाएगा और फिर भोजन करके निकल जाने वाला है। तो इस बात की कोई भी स्पष्टता नहीं थी। इसकी स्पष्टता थी कि आप टिकट बदलना, लेकिन दरवाजे खुले रहेंगे और कार्यक्रम चलते ही रहेगा। मैं सबको मिलूंगा, जितने आएंगे सबको मिलूंगा, परंतु नीचे कभी भी आपको 2 पद के लिए आना होगा और फिर निकल जाना होगा। तो आप जा सकते हैं। आपको समय भी दिया गया होगा कि आपका सुबह है तो आपको भोजन करने नहीं जाना है, आपको दोपहर में है तो आपको भोजन करके आना है। इसलिए किसी को भी समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है, धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है, कतार में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय दिया जाएगा। उस समय के अलावा आपको जितना बैठना हो आप बैठ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और आपको जब भी निकलना हो तो निकल सकते हैं। मैं शाम के 6:30 तक बैठूंगा वहां। तो इसे कहते हैं स्पष्टता, कि 9:30 से 11:30 तक ही कार्यक्रम है। 11:30 से 1 फिर अनौपचारिक रूप में भक्ति चलती रहेगी, लोग मुझे मिलते जाएंगे और ऐसा ही कार्यक्रम 3:30 से 6 तक है। लेकिन आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपको लगे कि थोड़ा आराम करके आते हैं, 2-4 भजन सुनकर फिर मुंबई के लिए निकलना हो तो निकल सकते हैं। क्योंकि आपका पूजन हो गया हो तो आप निकल सकते हैं। क्योंकि अब बहुत लोग हैं इसलिए हमें बदलना पड़ा। पहले एक ही सत्र था, लेकिन इस संख्या के बाद और मैं नहीं चाहता कि लोग बस यूं ही चलकर चले जाएं। मैं चाहता हूं कि एक दृष्टि का मेल हो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। पूजन वूजन है मतलब कोई पूजन वूजन करने देने वाला नहीं हूं, पर बस कम से कम आंखें मिले हमारी तो बस है, और फिर आप जाना। पूजन तो इन पुरुष का ही होगा और किसी का नहीं। आपको जो कहना है वो कहो।
लेकिन आप जरा आओ, आप सिर्फ मेरे मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को स्पर्श करो थोड़ा सा और फिर जाओ। तो इस संख्या के साथ एक सत्र मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं दूसरे सत्र के लिए बैठूंगा, मुझे एक आधा घंटा बीच में देना क्योंकि शुगर की समस्या है, इसलिए खाकर मैं सीधा वापस आऊंगा। तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, 3 बजे ही आना। तो 3 से 6 बैठूंगा और भक्ति चलती रहेगी, जिससे जितनी देर बैठना हो, जाना हो, बीच में भी जाकर वापस चक्कर लगाकर आना हो, मुंबई चले जाना हो, सब कुछ खुला है। दरबार खुला ही रहेगा तब। और मैंने कहा दरवाजे खुले रखना, जिससे लोगों को कोई संकोच नहीं रहेगा कि कैसे आए कैसे निकल जाए, यूं बाप का घर समझकर आना बस। आना, बैठना, खड़े होना, सिर्फ फोन मत इस्तेमाल करना, फिर मेरा दिमाग हट जाता है। फोन वोन मत करना। हाँ, जाना हो तो जाना, क्योंकि कितने लोग अगले दिन ही प्रवास कर रहे हैं। मुझे रातों रात निकलकर मुंबई जाना पड़ेगा, फिर मेरी डाइटिशियन की अपॉइंटमेंट है, फिर मेरे नाई की अपॉइंटमेंट है, फिर वो अपॉइंटमेंट है, और फिर सीधे प्लेन में बैठना है। लेकिन मैंने कहा मैं पूरा दिन बैठूंगा। अगर आप वहां आने की इतनी मेहनत कर सकते हो और ऐसा, तो मैं भी पूरा दिन बैठ सकता हूं। मुझे बीच में सिर्फ 15 मिनट का अवकाश दो तो मैं 1:30 बजे से बैठने के लिए तैयार हूं, कि जिससे किसी को देर ना हो जाए। इसे कहते हैं कार्यक्रम की स्पष्टता। अब सब ठीक से समझ गए आप? 9:30 से 11:30 पूरा औपचारिक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें थोड़ा मेरा वक्तव्य है, प्रभु का पूजन है, दूसरी एक मेरी ओर से सरप्राइज है, मैंने इन लोगों को बता दिया है, और अपूर्व ने तैयार भी किया होगा, या चैताली ने तैयार किया होगा, शायद चैताली ने तैयार किया होगा। वो मेरी ओर से आपको सरप्राइज होगा। 2 मिनट का ही होगा, लेकिन मजा आ जाएगा। पूरे कार्यक्रम में आप सिर्फ उसे याद रखोगे और कुछ याद नहीं रहेगा। मैंने क्या सत्संग किया वो भी याद नहीं रहेगा। और मेरा एक पसंदीदा गुरु के लिए जो संस्कृत में गीत है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं सब कुछ अभी नहीं बताना चाहता, पर उस पर ये लोग कुछ करेंगे। मैंने दिया है वो गाना, कि ये गाना इस दिन गाना। तो ज़्यादा मैं अपने गुरु का अनुभव करूँगा मेरे पास, और फिर इस तरह भक्ति करके अलग होंगे। हम कहाँ थे? खिमजी देव जी। 3 प्रकार के प्रश्न में, एक मूर्खता में से, एक उसमें से, एक इस तरह। तो ऑस्पेंस्की की बात कर रहा था, तो ऑस्पेंस्की को आश्चर्य हुआ कि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने महान व्यक्ति आए और कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो सामने से पहचान करवाते हैं, मैं ऑस्पेंस्की, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, क्यों आए हो? तो कहा बस आपसे कुछ जानना था। तुम जानते हो या नहीं जानते? क्योंकि इतनी सारी किताबें लिखी हैं तो तुम्हें स्पष्टता होनी चाहिए कि तुम जानते हो या नहीं जानते। जानते हो तो आए क्यों, और नहीं जानते तो लिखा क्यों? इतने महान व्यक्ति से इस तरह बात करते हैं। कहाँ जाओ, पास वाले कमरे में एक सूची बनाओ, क्या तुम जानते हो और क्या तुम नहीं जानते उसकी। वो सूची बनाने गए। उन्होंने कहा मैं स्वयं को ही नहीं जानता। तो ये सारी जानकारी बेकार है। वे उनके चरणों में गिर गए। वो थी गुरु पूर्णिमा उनके लिए। जब तक आपको अज्ञान का बोध नहीं होगा ना, तब तक आपको सिखाने की वृत्ति रहेगी। आपको अज्ञान का बोध होगा, आपको सीखने की वृत्ति होगी। तो पहले ज्ञानी ये स्पष्ट करवाते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम स्वयं को ही नहीं जानते, मतलब तुम कुछ नहीं जानते। ये दृढ़ करो, फिर तुम आना। तो खिमजी देव जी को स्पष्ट कहते हैं। और मुझे तो सारिपुत्र और बुद्ध याद आ गए। सारिपुत्र बुद्ध के शिष्य एक बार धर्म प्रभावना के लिए जिस तरह आप लोग जाते हो उस तरह गए थे, और उनसे कहा आपके बुद्ध के साथ बिताएं, अनौपचारिक क्षण हमारे साथ बांटें। यूं स्वाभाविक है, हर काल में लोगों को ये जानने की इच्छा होती है। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध जो कुछ कहते वो हम विनय के साथ सुनते, और कई बार बुद्ध जो थे उनका हम दिल से आनंद लेते, क्योंकि जो कह सके ऐसा था वो तो वाणी में कहते ही थे, शब्दों में आता, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप निःशब्द है। इसलिए हम कभी श्रवण करते और कभी दर्शन करते,
और दर्शन के वक्त हम अति प्रेम में होते। इसमें तो बुद्धि लगानी पड़ती है, समझना, फिर परावर्तना में विभाग करने पड़ते हैं, कितने सारे विकल्प आ जाते हैं बीच में। दर्शन करने में आप पिघलने लगते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो। जो कह सकते हैं वो वे कहते थे शब्दों में, और उसका हम विनय पूर्वक श्रवण करते, और जो कह सके ऐसा नहीं था, वो वे थे, और हम दर्शन कर कर के उसका आनंद लेते थे। ये उनके साथ बिताए हुए पल हैं, सारी पुत्र कहते हैं। मैंने उसका आनंद लिया। चाइना के हिंग सॉन्ग तो आपको याद होंगे। तो वो बौद्ध थे। उन्होंने ऐसा सुना कि कश्मीर में एक बौद्ध मंदिर है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, बुद्ध के कोई कोई अवशेष भी नहीं है। नहीं तो बहुधा दांत या बाल, उस पर पूरा स्तूप बनाते हैं। तो कोई अवशेष भी नहीं, बुद्ध की प्रतिमा भी नहीं, कोई शास्त्र भी नहीं, और वहां कोई भिक्षु भी नहीं है, केवल एक दीवार है। उस मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है। आप जा रहे हो ना कश्मीर, आपने लिखा था ना कश्मीर जा रहे हो, आपके बेटे ने लिखा था अगस्त में, नहीं जाने वाले? तो वो क्या कर रही हैं? बेटा लिख रहा है कि हम सब जाने वाले हैं, ये कह रही हैं कि नहीं जाने वाले। देखो, इसलिए कहता हूं मुझे मत दो जानकारी, आपका ही ठिकाना नहीं है और मैं सब कुछ दर्ज कर लेता हूं। मैंने मिठाई का बक्सा तैयार किया कि आप कश्मीर में खा सको। अब बहन कश्मीर नहीं जाने वाली, दे देना किसी और को। अब जाने वाले हो वापस? बहन अभी तो 10 में 10 कम है, अभी से यूं बेहोश हो जाओगी तो कैसे चलेगा? 6 अगस्त या ऐसा कुछ, 5 अगस्त ऐसा कुछ, 5 अगस्त मुझे पता है, और इन्हें नहीं पता कि वो 5 अगस्त को जा रही हैं। आप लोग बहुत सावधान रहना, मैं एक बार ही पढ़कर सब कुछ मुझे यहाँ याद रह जाता है। फिर मेरे पास सब रबर वबर है नहीं। फिर 5 अगस्त को मैं आपके लिए कश्मीर की प्रार्थना करूंगा, वहां आप नहीं होंगी तो मैं आपको सम्यक दर्शन वहां भेजूंगा और आप यहाँ होंगी। इसलिए मुझे व्यवस्थित समय और पता ठीक से देना चाहिए। चलो, मैं तो भूल गया क्या कहना था, लेकिन हुइंग सॉन्ग की बात करते हैं हम। तो वहां एक मंदिर है, और मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है कि कोई वहां दिल से प्रार्थना करे तो बुद्ध की आकृति दीवार पर आती है, दिल से प्रार्थना करे तो। अब ये हुइंग सॉन्ग शब्द से थक गए थे, बहुत पढ़ा था, बुद्धि से ही थक गए थे। उन्होंने कहा मुझे इस जगह पर जाना है। जो बहुत पढ़ेगा, बहुत सुनेगा, और फिर भी अंदर कुछ नहीं आएगा, वो थक जाएगा इससे। तो उन्हें वहां जाना था और बुद्ध को देखना था, बुद्ध का साक्षात्कार करना था। तो उन्होंने सम्राट से कहा, सम्राट ने मना कर दिया, क्योंकि वे महापंडित थे, शायद भारत जाए और वापस ना लौट सके। तब के समय में भारत जाने में बरसों लग जाते थे, अम, गधे की पीठ पर, और इस तरह जाना पड़ता था पर्वतों के बीच से और सब। इसलिए लगा कि वापस ना लौटे तो चीन को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मना कर दिया कि आप यहीं पर रहे। वे भाग गए, पूरी सेना भेजी, लेकिन भागकर कश्मीर गए। उस मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने प्रार्थना की, कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं दिखा, किसी आकृति का नामो निशान नहीं। यूं रोने लगे, अंतर से पुकार करने लगे कि मैं इसके लिए इतनी दूर चीन से चल कर आया हूं। और उनकी जहां उनकी समग्रता 100% हुई, 7वें दिन उन्हें दीवार पर बुद्ध की आकृति के दर्शन हुए। इतने तृप्त हुए कि 1000 शास्त्र पढ़कर भी जो तृप्ति ना हुई, वो आज इस बुद्ध की आकृति को देखकर हुई। और फिर वो क्या लिखते हैं, मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं कि जहां प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता हो, सत्संग को इतिहास और भूगोल के साथ संबंध नहीं है, सत्संग को हिस्ट्री या ज्योग्राफी से संबंध नहीं है। हजारों बरस पहले बनी हुई घटना फिर से आज बन सकती है। अगर आप में प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता हो तो हजारों मील दूर बनती घटना अभी आपके वहां बन सकती है। अगर आप में भक्ति हो तो
आप हजारों मील दूर हो या हजारों बरस पहले ये पुरुष हो चुके हो, आपको लगेगा कि अभी मेरे सामने ही हैं, यहां हैं, यहां। लेकिन आवश्यक है वो प्रेम जिसका खिमजी देव जी में अभाव था। उन्हें ज्ञान के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन ज्ञानी के लिए प्रेम नहीं था। इसलिए कहा भक्ति की वृद्धि करो। तो प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता चाहिए। पत्तों की तरह झड़ जाएंगे आपके प्रश्न। आप मुलाकात मांगते हो और मुझे पहला दुख होता है कि अरे रे, गिर गया ये पूरा, ये अपॉइंटमेंट लेकर इसका पतन हुआ। क्योंकि जो स्वयं को पूछना चाहिए वो मुझसे मत पूछो। क्यों अभी तक आप ऐसे हो? अपने आप से पूछो, आपके अहंकार से पूछो, आपके आग्रह से पूछो, आपकी पद्धतियों से पूछो, आपके अनुबंधन से पूछो, आपकी असंवेदनशीलता से पूछो कि क्यों सब आपसे दुखी हैं। ऐसा मत कहो कि इसके नसीब में अधिक यश है, तुम्हारा स्वभाव बुरा है, ये मानो, फिर पूरा यश तुम्हें मिलेगा। परंतु हम कहते हैं कि उसका पुण्य का उदय है, उसका यश बहुत अधिक है, इसलिए जो भी कहेगा वैसा होगा। नहीं, स्वयं में गुणों की वृद्धि करो और देखो, तुम तो खुश रहोगे अपने आप से। यश और अपयश छोड़ो, बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। पत्तों की तरह झड़ जानी चाहिए तुम्हारी उलझन, तुम्हारे प्रश्न, सब कुछ। वरना ज्ञानी के संग में आकर भी तुम ज्ञानी को चूक जाओगे। ज्ञानी आंसरिंग मशीन नहीं है, वे उससे कई ज्यादा हैं। वो गहन मौन है और आपको अपने आप को उस मौन से जोड़ना है। यदि निश्शब्दता चाहिए तो निश्शब्द अस्तित्व से जुड़ना, उनसे बहुत प्रेम करना, उस निश्शब्दता को। आपको केवल अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करना है, व्यर्थ है या सार्थक है। यदि व्यर्थ है तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दें। लिखो ये मेरी समस्या है और कचरे के डिब्बे में फेंक दें। और सार्थक हो तो स्वयं से पूछे। आप समझे? व्यर्थ है तो क्या करना चाहिए? कचरे के डिब्बे में डालना है। और सार्थक हो तो स्वयं से पूछना है। तो मेरे पास आपको आने की जरूरत ही नहीं है। उस ऊर्जा क्षेत्र का आनंद उठाते हैं। अपने मन को इतना सक्रिय मत रखो। ये रोग है, रोग। ये आपके जो अद्भुत प्रश्न हैं वो लक्षण हैं। जैसे आपको बुखार आता है तो शरीर गर्म हो जाता है। शरीर गर्म होता है वो केवल लक्षण है, रोग नहीं। रोग तो अंदर है। वैसे ही तुम्हें जो प्रश्न उठा है वो लक्षण है अत्यंत अशांत अंतःकरण का। तो उस पर कुछ काम कीजिए। वो बर्फ लगाकर आपको लगता है हम इस प्रश्न का उत्तर ले लेंगे तो हमें शांति मिलेगी, ये तो बर्फ लगाने जैसा हुआ। रोग नहीं मिटेगा। भीतर जाओ, अंतर मौन। यदि प्रश्न की उत्तेजना हो या उत्तर का इंतजार, इन दोनों में मन सक्रिय रहता है। मन के निकट जाना है या गुरु के निकट जाना है। यदि उत्तर चाहिए तो आप मन के निकट जाएंगे। गुरु के निकट जाना है तो केवल हृदय में उछलता हुआ प्रेम चाहिए। ऐसा वे खिमजी देव जी से कहते हैं जैसे एक क्षण विस्मरण ना हो, इतना प्रेम। दोनों में से एक ही मिलेगा। भक्त तो समझता है यदि मुझे खुजली आई, मैं खुजा दूं तो खून निकलेगा। जब बुद्धि में खुजली होती है तब प्रश्न उत्पन्न होते हैं और खुजाना मतलब उत्तर के लिए अपॉइंटमेंट लेना। पर उससे तो केवल मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, मेरे चित्त की दशा नहीं बदलेगी। मुझे जानकारी नहीं चाहिए प्रभु, अब मुझे शांति चाहिए। और वो शांति आपको अतिशय चाहने से मिलेगी। आपकी अपॉइंटमेंट लेने से भी शांति नहीं मिलेगी। आपको अतिशय चाहने से, प्रेम करने से मेरे चित्त का क्या होगा? उत्थान होगा। और वो एकमात्र समाधान है कि आपको ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करूं।
यही खिमजी देव जी से कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को पाक शास्त्र से क्या संबंध, पाक कला पुस्तक से क्या संबंध। प्यासे से कहो कि 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूलस। अरे मुझे प्यास लगी है, प्यास। मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला या पानी? भक्त कहता है कि अब मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अब गहन मौन चाहिए, और वो तभी संभव है जब मैं आपके मौन के प्रेम में पड़ जाऊं। यदि मैं आपके मौन के प्रेम में पड़ जाऊं तो मैं और गहन तरीके से मेरे भीतर जा पाऊंगा। भक्त को बस अब यही एक चीज चाहिए, बहुत पढ़ने और सुनने के बाद उसका ये होता है। अब अंत करते हुए एक बात आचार्य भगवान की बात कहकर मैं खत्म करता हूं, समय देखकर बता रहा हूं। आचार्य भगवान संप्रदाय वाले आचार्य भगवान हैं, इसलिए मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, यदि वचनामृत में होता तो अपेक्षा करता। उसमें लिखा है, सुनना, यदि आत्म साक्षात्कार करना है तो नित्य गुरुकुल वास करो, अर्थात गुरु के संग में रहो, गुरु के सानिध्य में रहो। परंतु गुरु के सानिध्य में उपदेश श्रवण के लिए मत रहना, उनकी सेवा के लिए रहना। मैं चौंक गया। ये मेरे मेरे हृदय का प्रतिबिंब। अंबालाल कहाँ आते थे सत्संग में? काविठा में आते थे। उन्होंने कहा कि मैं दूर बैठकर सेवा करूंगा, आप सबको बोध दें। मैं आपके पास उपदेश लेने नहीं आता। इसलिए यहां खिमजी से कहा कि अंबालाल जैसे बनो, ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी पसंद होने चाहिए। तुम गुरुकुल वास करना कि जिससे तुम अधिक सेवा कर सको, तुम्हारे विनय की वृद्धि होगी, तुम्हारे अहंकार की हानि होगी, तुम्हारी शुद्धि की वृद्धि होगी, तुम्हारे भाव की वृद्धि होगी। और उसके बाद जो बात लिखी थी वो पढ़कर मुझे चक्कर आ गए। यदि ऐसे गुरुकुल वास का तुम्हें पुण्योदय हो और गुरु के संग रहने मिले और कभी गुरु का उपदेश भी प्राप्त हो, फिर तो सोने पर सुहागा है, मौज ही मौज। ऐसे समय तुम कोई भी दूसरे पुस्तक का स्पर्श करो, ग्रंथ भी नहीं, पुस्तक, तो गुरु की आशातना है। गुरुकुल वास में गुरु द्वारा दिए गए उपदेश का ही विचार करे, उसके अलावा सभी चीजों को चंचलता माने, तो हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। हमें तो सत्पुरुष की इतनी महिमा कृपालु देव ने समझाई है, और वे आचार्य अभी जीवित हैं। उनका पुस्तक पढ़ने का मुझे एक अवसर मिला था। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी, जो हमें इतनी सरलता से, मतलब हमें इसमें कुछ अद्भुत ही नहीं लगता है कि पुस्तक कौन पढ़ेगा, जब साक्षात मूर्तिमान मोक्ष है, फिर मैं मोक्ष की पुस्तक को पढ़ूं। गुरुकुल वास का अनुभव करके शुद्ध भक्ति प्रकट करें, आपके इस योग को सार्थक करें। प्रभु के पास यही प्रार्थना है।